नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम बैक टू प्रकाशम क्लासेस पिला माने ओयूटी एग्जाम टा मुंड ऊपर अछि आ ओयूटी एग्जाम पय आज हमें फाइनली फिजिक्स रो गोटे सबु चैप्टर माने इंक्लूडिंग तमरो 11th रो आ 12th रो सबु तक चैप्टर को मिसी की आज हमें गोटे मैराथन क्लास टे गोटे करिया मैराथन सेशन टे गोटे करबा जोथरे आज हमें मुख्यतः क्वेश्चन आंसर सेशन टे गोटे हबो डिस्कशन करबा हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तार आंसर कौन हबो आउ प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन आसी पारे एवरीथिंग ओके। तो बिफोर दैट मते टिके समस्त जणाई देबे जे मो वॉइस टा क्लियरली सुना जाउछि ना सुना जाउनी तमन को क्लियरली देखा जाउछि ना देखा जाउनी तापर हम क्लास टी स्टार्ट करबा ओके। समस्त आसी गेलनी तो संग मन समस्त आसी गेलनी कि रेडी टिके समस्त कमेंट सेक्शन में लिखि देबे जे हां सुबा जाउछि बोली स्टार्ट कर दबा क्लास हमें। तो बहुत नमस्कार 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 ओके ठीक अछि ताले पहले स्टार्ट करबा देखा जाउछि क्लियरली ठीक अछि स्टार्ट करिया ताले ताले आज रो तमरो प्रथम क्वेश्चन पचार छै कोन क्वेश्चन रे टिके भलो से देखो तो कहछि इफ L and R are respectively the inductance and resistance then the dimension of L by R inductance by resistance रो डायमेंशन ता कोन हबो बोली से पचार छै देखो पहले ये सेकंड ईयर पाठ किंतु फर्स्ट ईयर यूनिट एंड डायमेंशन रे क्वेश्चन ता आछि किंतु पाठ तमरो सेकंड ईयर कोन कोन एक्चुअली एठी अछि हमें कोन करबा एठी एक्सएल ताले तमरो पिला माने इंडक्टेंस आर ताला रेजिस्टेंस एक्सएल तमे पढिथिबो इंडक्टिव रिएक्टेंस तार फार्मूला कोन आसी करे ओमेगा एल एक्सएल आउ एक्सएल नो यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट एज वेल एज डायमेंशन एटा सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस सहित समान तो तमे भाबो जदि वर्तमान रेजिस्टेंस सहित यार यूनिट एंड डायमेंशन समान हैला ता माने आर रो यूनिट जहा तुमको कोन पछे एल बाय आर तो हां ओमेगा एल रो यूनिट सेया डायमेंशन सेया ठीक अछि ताले एल बाय आर कोन आजो पिला माने एल बाय आर इज इक्वल टू कोन हम लिख परिबा ना 1 बाय ओमेगा एल बाय आर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा माने यार जो डायमेंशन ता हबो सेटा 1 बाय ओमेगा रो डायमेंशन तो समान हबो पुनी ओमेगा से 2 पाई बाय टी ता माने ता आजो टी बाय 2 पाई ओमेगा हला 2 पाई बाय टी तो 1 बाय ओमेगा कोन आजो टी बाय 2 पाई तो टी बाय 2 पाई रो डायमेंशन ता का से समान हबो ना मास एटी किछि नै m0 लेंथ एटी किछि नै l0 t टू द पावर आस जोटा 1 एटा टाइम सहित समान हबो ठीक अछि एटा टाइम सहित समान हबो t टू द पावर एटा आस 1 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन कोन बुझा पडुची ना नै को जानि परछो ना नै नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच एवळे क्वेश्चन गुडा तमरा आसीओ पिलान देखो जदि 19.6 दिया हेछि किमा 9.8 रो किछि मल्टीप्लाइड वैल्यू तुमको दिया हेछि तल तुमे बुझी जिवो जे तुमको एठी g रो वैल्यूटा नबा में पड़िबो 9.8 जदि 10 रो किछि मल्टीपल दिया हेथाय तले तुमे सेठी g टा 10 नो एठी g तुमको दिया सॉरी वैल्यू तुमको दिया हेछि 19.6 जोटा कि 9.8 रे 2 मल्टीप्लाई करले आछी ता माने मु जानि गली मते g टा नंबर अछि 9.8 अच्छा क्वेश्चन टा कोन पचरछि मैक्सिमम हाइट जदि गोटे बॉल टा कमे ऊपर को थ्रो करूचंती ठीक अछि बॉल टा कमे ऊपर को थ्रो करूचंती से धीरे धीरे तार वेलोसिटी कमी एठी तार वेलोसिटी केते गला होबा 0 मैक्सिमम हाइट मने करा जो आसी गला h हला अच्छा मैक्सिमम हाइट हम केमिति बाहर करबा देखो तुम गोटे फार्मूला पढितलो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बर्तन ए जो फार्मूला टाको जदी मु ए केस पे अप्लाई करबी ताले कोन लिखि परबी ना सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as मोड लिखली 2 g h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर आसीगला तमरो 0 u स्क्वायर तमे जति की स्पीड रे फिंगी थिबो एठी 0 साइन ता मनवा नेगेटिव तो पछरे कोन पय सर नेगेटिव काहे कि ना तमे बॉल टाको ऊपर को फोपड़िछो आउ जेतेबेले से ऊपर को जाउछि तार धीरे धीरे कोन होछि वेलोसिटी कम होछि काहे कि ना g टा तळ उडो एक्ट होछि जेहेतु तमे बॉल ऊपर को फोपाडिछो आ सेठी एक्सेलरेशन होनी डेसिलरेशन बा रिटार्डेशन होछि रिटार्डेशन पाए में 0 साइन टा कोन नेलो नेगेटिव तो एई रिलेशन टा को एठी हम यूज कलो
ମୁଁ लिखली -2gh = 0 - u स्क्वायर माइनस माइनस कटि गला ताले मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला कोन आसी गला ना u स्क्वायर बाय 2g u स्क्वायर बाय 2g एट देख दबा u केते 19.6 तो 19.6 रो स्क्वायर तने 19.6 * 19.6 डिवाइडेड बाय 2g 2g आसी गला तमर अगेन 19.6 9.8 * 2 तो 19.6 19.6 कटि गला रहिला टे केते पेन 19.6 मीटर आंसर हला केते हमर 19.6 मीटर इज द राइट आंसर आंसर केते आसी गला 19.6 मीटर डन जो नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मोशन विथ जतले फ्री फॉल टा होउची वैक्यूम रे माने एयर रेजिस्टेंस को हम एठी कंसीडर करू नहांती वैक्यूम रे जतले फ्री फॉल होउची ते पचारची इज ए केस ऑफ मोशन विथ फ्री फॉल टा सपोज तुम गोटे बॉल टाको छात ऊपर एमती छाड़ी देलो जस्ट खाली ड्रॉप कर देलो छाड़ी देले से कोन हला ना तळको धीरे धीरे खसले ए जो से कहूची तळको खसुची बॉल टा एई तळको खसिबा समय रे देखले ओटी ऑप्शन कोन देची तार कोन वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहिबो कि ना वेलोसिटी कांस्टेंट आसीबो नाही तार कोन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहिबो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहिबो काहे कि कारण जब बॉल टा तळको आसी सेते बेले तार जो एक्सीलरेशन टा सेटा g दैट रिमेन्स कांस्टेंट एटा ही कांस्टेंट रहउची आ बाकी सब तक जिंस कोन होची पिले चेंज होची त वेलोसिटी कोन होची ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चलची तार स्पीड कोन होची ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी चलची ठीक अछि किंतु एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहउची त वेरिएबल एक्सीलरेशन होबनी एक्सीलरेशन कांस्टेंट कांस्टेंट मोमेंटम होबनी कारण मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करूची यूनिफॉर्म स्पीड होबनी स्पीड भी चेंज होची कोन बुझा पडुची अरे ये सोनू a particle moves in a circle of radius 5 cm with constant speed अच्छा सर्कल ले से बुलुची तार स्पीड कांस्टेंट अछि बोले लिखा अछि हला विथ कांस्टेंट स्पीड कोन कहउची से एंड टाइम पीरियड देछि 0.2 पाई सेकंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज देखो जदि 0.2 कोडी पाई मल्टीप्लाई के पाई डिवाइड करछि नंबर रे ताल ते बुझि जो तमरो जो फार्मूला आसीबो सेठी कोठी ना कोठी पाई टर्म ता थिबो कैंसल आउट करिया पाई तमे जो फार्मूला पाइबो से डेफिनेटली कोठी ना कोठी पाई टर्म ता तमरो थिबो कैंसल आउट होबा पाई ओके तो आमर ए जो क्वेश्चन टा पचारछि पले क्वेश्चन रे कोन हमें करिवा देखो ये जो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल रेडियस देला केते मते 5 सेंटीमीटर ता माने 5 * 10⁻⁻2 ये आसे गला तमर कोन मीटर ओके विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड देछि तुमको टाइम पीरियड देछि केते बाबा टाइम पीरियड देछि 0.2 पाई सेकंड हला एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जदर एक्सीलरेशन नो कथा आछि कांस्टेंट स्पीड रे केवल गोटे प्रकार एक्सीलरेशन थाय सेटला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जेतले स्पीड कांस्टेंट थाय सेते बेले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन केवल गोटे पार्टिकल पाखरे थाय जो पार्टिकल टी सर्कुलर मोशन करू थाय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नो फार्मूला कोन आसे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ac = यार फार्मूला से पिला माने r ओमेगा स्क्वायर यार फार्मूला कोन आसे r ओमेगा स्क्वायर बा v स्क्वायर बाय r जो तुमको स्पीड देथांता ताले v स्क्वायर बाय r आस्थांता एटी तो स्पीड देनी तुमको टाइम पीरियड देछि टाइम पीरियड माने हमको ओमेगा टर्म ने फार्मूला लिखिया में पड़िबो कारण ओमेगा रे जो फार्मूला आसे ओमेगा रो फार्मूलाटा आसे कोन पिले 2 पाई बाय t रो स्क्वायर देखिलो तो वर्तमान सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन केते आसीबो r देला तुमको 5 सेंटीमीटर माने 5 * 10⁻⁻2 इनटू 2 पाई बाय t तो यार 2 पाई बाय t केते आसीगला 0.2 पाई तो पाई पाई तो कटिला 0.2 आ ऊपर 2 अछि कटिगला माने ऊपर आसीगला केते 10 रो स्क्वायर आसीगला केते 100 ताले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन केते आछि ना 5 * 10⁻⁻2 इनटू ये आसीगला 10 रो स्क्वायर केते 100 तो 100 10⁻⁻2 कटि गले आंसर मोर आछि केते 5 मीटर प्रति सेकंड तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट जे तमे सबुतक कांसेप्ट फार्मूला एटलीस्ट सरफेस लेवल ले टिके मने रखि कि जाई था तेले तमे एग्जाम हॉल ले बसले किछटा अटेम्प्ट करि परिबो किछटा करि परिबो अदरवाइज तमे आ किछि करि परिबो नाही अटेम्प्ट बिल्कुल किछि भी करि परिबो ए बॉडी ऑफ मास दिस 5 kg इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ एन एंगुलर वेलोसिटी तुमको दी दिछि बिले केते 2 रेडियन पर सेकंड अच्छा मास दिछि केते बाबा 5 kg मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस के दिछि ना 1 मीटर अच्छा का सेंट्रीपिटल फोर्स इज कहले देखि सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला कोन आजो सेंट्रीपिटल फोर्स रो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोइ परिबो
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय r जदि मन नहीं ताले लेखिकी रख एबेरु सेंट्रीपिटल फोर्स रो फॉर्मूला कोन आसी पिला माने mv स्क्वायर बाय हला दिस इंप्लाइज हमको देखिलो एटी देइछि कि से जिंस रेडियस देइछि एंगुलर वेलोसिटी देइछि तो एंगुलर वेलोसिटी टर्म रे फॉर्मूला कोन आसीबो v इक्वल टू r ओमेगा v रो फॉर्मूला कोन आसे r ओमेगा जदि v इक्वल टू r ओमेगा आसुछि ताले एटा आसीबो केते m इनटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r ताले एटा आसीबो m r ओमेगा स्क्वायर m r ओमेगा स्क्वायर दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर m दे देला तमरो केते 5 kg r दे देला केते 1 मीटर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा देला 2 रो स्क्वायर आसी गेला केते 4 तेणु तमरो फोर्स आसी जोटा केते बाबा 20 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स केते आसी जिवो 20 न्यूटन एटा आसी गेला 20 न्यूटन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक अछि आंसर केते आसला बाबा ताले 20 न्यूटन ठीक अछि नेक्स्ट a block of mass 50 kg slides over a horizontal distance of 1 meter if the coefficient of friction between the surface is 0.2 then work done against friction is work done against friction तो against लिखिछि माने एठी कोन होबा कथा नेगेटिव साइन टे आसीबा कथा नेगेटिव साइन टे आसीबा कथा किन देखो तुमको नेगेटिव साइन दिया हिछि कि कोठी भी नेगेटिव साइन दिया हेनी या अर्थ कोन ना एठी दिया हिछि मैग्नीट्यूड एठी कोन दिया हिछि ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन तुमको दिया हिछि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन तुमको ऑप्शन रे दिया हेछि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन तुमको ऑप्शन रे दिया हेछि ठीक अछि तो आमे मैग्नीट्यूड बाहर करबा बिफोर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड तमे मते को फ्रिक्शनल फोर्स रो फार्मूला कोन अछि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फार्मूला से पिला माने म्यू इनटू n म्यू डाला तमर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेटा मे भी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नै पारे जदि सेटा रेस्ट रे अछि जदि सेटा मूव करूछि ताले कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बा डायनामिक फ्रिक्शन ओके ये तो मूव करूछि स्लाइड करूछि ताले कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन देछि तुमको केते 0.2 आउ जेतल तुम ताको स्लाइड करूछ गोटे सरफेस ऊपर एम तुम ताको स्लाइड करूछ बाबा रे तो तुम ताको स्लाइड करूछ तार वेट ता डाउनवर्ड पड़ी गला केते mg तार नॉर्मल एक्शन ऊपर को पड़िला n ता माने n इक्वल टू केते लिख परिबी मु mg तुम ताको एपटे फोर्स दोछ तुम ताको एपटे अप्लाइड फोर्स दोछ हो ना नहीं तले वर्तमान फ्रिक्शनल फोर्स रो फार्मूला अनुसार मु लिखि दी परिबी म्यू आसेला तुमरे केते बाबा 0.2 n आसेला केते m into g सहित समान तो m टा केते गिरे केते मास 50 केजी रो मास 50 लिखिली बर्तन तमे मते कहलो देखि g टा हम 9.8 पकेबा ना 10 पकेबा ऑप्शन देखि को g टा में कोन पकेबा उचित g रो वैल्यू टा में 9.8 पकेबा ना 10 पकेबा कोन पकेबा उचित g रो वैल्यू ऑप्शन देखि कहलो देखि ऑप्शन रे देखो 98 अछि 72 अछि 56 अछि 34 अछि कोडी तुमको 10 ना मल्टीप्लाइड वैल्यू तुमको देखा जाउ कि देखा जाउ तो तुमको जदी किछि गिवन दिया ही नथिबो ताले तमे से सिचुएशन रे g टा 9.8 पुट करिवो केते पुट करिवो g टा 9.8 पुट करिवो हला तो मु एठी g टा को 9.8 पुट कली 9.8 पुट कला माने तमरो f टा आसी गला बाबा केते ए 0.2 माने टा आसी गला केते 1/5 into 5 into 98 50 रे 10 टा मल्टीप्लाई कर दे 9.8 रे 98 हे गला एटला 5 5 5 40 गला हां ताले फोर्स केते आसला 98 न्यूटन 98 न्यूटन आसला हमर फोर्स सॉरी सर 9 हां 98 न्यूटन आसला हमर फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स केते डिस्टेंस समय तक मूव करो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वर्क डन पचरे छी तो वर्क डन हम सिंपल बाहर कर दो एठी वर्क डन w = f * s कितना से गला ताले 98 जूल इज द आंसर 98 जूल इज द आंसर ताले आंसर कितना से गला 98 जूल ठीक अछि यस और नो को 98 जूल इज द आंसर अरे हो ना नहीं बस नेक्स्ट when a spring is stressed by 2 centimeter it stores 100 joule of energy if it is stressed further by 2 centimeter 80 पिला माने मिस कर जंते 80 लेखा है कोन ना फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर लेखा है नी जे सेही 2 सेंटीमीटर फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर तम टोटल स्ट्रेच केते करिसो तम टोटल केते स्ट्रेच करलनी 4 सेंटीमीटर स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय पुन लिखिची
will be increased by। तो चलो आगो एनर्जी रो फॉर्मूलाटा देखिबा हला। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring, stored in a spring, potential energy stored in a spring। फॉर्मूला केते आसे के कोइ परिबो? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग फॉर्मूला केते आसे हबा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एटा ला तमरो स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स टा ला एक्सटेंशन बा स्ट्रेच केते करिछ, ठीक अछि। तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट तो समान रहबो, त माने मु एटा कहि परिबि जे पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेचिंग ऊपर स्क्वायर टाइम्स डायरेक्टली डिपेंड करूछ। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ स्ट्रेचिंग, केते स्ट्रेच करछो, केते सेंटीमीटर स्ट्रेच करछो, ता ऊपर डायरेक्टली स्क्वायर टाइम्स से डिपेंड करूछ के पोटेंशियल एनर्जी। तो जदि एया घटना हला वर्तमान या पाकु जिबा। अच्छा प्रथमे से कहूची जे x1 टा केते, प्रथमे तुम केते स्ट्रेच करछो ना 2 सेंटीमीटर, केते 2 सेंटीमीटर। तुम एनर्जी केते पाइछो प्रथम सिचुएशन रे? एनर्जी पाइछो तुम 100 जूल। केते एनर्जी पाइछो? टोटल एनर्जी पाइछो 100 जूल। ताके तुम आउ नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच कलो, ताले मैक्सिमम वर्तमान स्ट्रेचिंग केते होगला? पूरा स्ट्रेच तुम केते कलो? 2 + 2 आसी गला केते 4 सेंटीमीटर। ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करथलो, आउ 2 कलो माने टोटल केते 4 सेंटीमीटर। टोटल केते आसी गला 4 सेंटीमीटर, ठीक अछि। एनर्जी केते बाहर करबा, अतः मु लिखले एठी E2 बाय E1, जेहेतु ईटा डायरेक्टली डिपेंड करछ x स्क्वायर ऊपर, तेनो E2 बाय E1 इक्वल टू x2 बाय x1 रो होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज E2 बाय E1 इज इक्वल टू x2 बाय x1 कला बेलको आसी गला 4 विभक्त 2 रो स्क्वायर, या आसी केते 4। ताले E2 केते आसी गला ना सर, E2 आसी गला 4E1, 4E1 माने एटा आसी गला केते 400 जूल रो एनर्जी। ते पचारुची इंक्रीज्ड बाय हला, द स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय। ताले इंक्रीज्ड बाय केते आसी गला? इंक्रीज्ड बाय माने E2 माइनस E1, ता माने 400 माइनस 100 माने आसी गला तमर केते एटा 300 जूल इंक्रीज हिच, 300 जूल इंक्रीज हिच। इंक्रीज्ड बाय केते आसी गला 300 जूल। मैक्सिमम पिला यार ठीक आंसर दैछंती। इंक्रीज्ड बाय केते आसी गला हमर एटा 300 जूल। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कोन? हाफ के एक्स स्क्वायर। बुझा पड़छ ना बुझा पड़ने कहलो देखि, मते को जानि पारुछ ना जानि परनो? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी केता आसी गला हाफ के एक्स स्क्वायर। और सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया। दिव्य कोन भूलभाल हो गेला कि टिके 200 कोन तमे कहलोनी? 200 नो बा इंक्रीज हेची केते बाय 300 जूल। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। The motion of planets in a solar system is example of conservation of linear momentum। conservation of linear momentum जोठी भी गोटे सर्कुलर मोशन चलीसी माने देयर इज कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एन यूनिवर्सल प्रिंसिपल। पूरा थ्रू आउट द यूनिवर्स एनर्जी कंजर्व हेगी अच्छी। ओके सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रिंसिपल। स्टिल जब तुम मल्टीपल आंसर करेक्ट होची ताल तुम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी मारी मारी। अदरवाइज लिनियर मोमेंटम कहले एटा एंगुलर मोमेंटम हला। जोटी भी सर्कुलर मोशन चलीची माने सेटा तुम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टा एप्लीकेबल। Next, an automobile engine develops 100 kilowatt when rotating at a speed of। एटा देखो पिले ए जो क्वेश्चन तुमको पचारछि, ए क्वेश्चन ता आछि तमरो टॉर्क पचारछि। ए जो क्वेश्चन तुमको पचारछि एटा रोटेशनल मोशन आछि तमरो, रोटेशनल मोशन, ठीक अछि। रोटेशनल मोशन रो क्वेश्चन ता आछि, पुनी रोटेशनल मोशन रो ए क्वेश्चन ता तमरो टेस्ट करे पे चाहूछि कॉमन सेंस केते अछि तम पाखे। रोटेशनल मोशन रे क्वेश्चन ता आछि कहलो देखि किए मते देइछि कोन कोन आगो देखि दबा। मते देइछि कोन कोन, मते देइछि पावर, कोन देइछि पिला माने मते देइछि से पावर। पावर केते देइछि? पावर देइछि 100 किलोवाट। 100 किलोवाट माने 10 टू द पावर 5 वाट। हां किलो माने 10 टू द पावर 3, एटा होछि 100, 10 टू द पावर 3 से 100 कले 10 टू द 5 वाट पावर देइछि। आ कोन देइछि से कहूछि
rotating at a speed of 1800 revolution per minute, indirectly तुमको से ओमेगा टा देछि। ओमेगा केते देछि ना 1800 रिवोल्यूशन पर मिनिट। रिवोल्यूशन पर मिनिट टाको चलो कन्वर्ट कर दबा रेडियन पर सेकेंड रे, ताले 1800 1 revolution is 2 pi radian, 2 pi radian rad, 1 minute is 60 second, ठीक अछि 60 सेकंड। ताको काटो 60 को 1800 रे काटले एटा आसे लागते 30, 30 गुणन 2 पाई, 30 गुणन 2 पाई आसे लागते 60 पाई। तो ये आसे तमरो 60 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा मिली गला, पी मिली गला, पचारची टॉर्क। तामने कोन टॉर्क रो फार्मूला पी आ ओमेगा को नै हे परिबो की? मु तुमको काहे कहली जे एइटा गोटे कॉमन सेंस कार कते अछि सेटा हम जानि परिबा। तार गोटे रीजन रहउछि। कोन रीजन रहउछि पिले? तार रीजन कोन रहउछि? तार रीजन ए रहउछि तमे मते कह जनरली आमे पावर रो फार्मूला कोन पढू? व्हाट इज द फार्मूला पावर? ना सर रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt। जो तुम dw by dt करिवो ना तले एइट देखो रोटेशनल वर्क डन, तुम रोटेशनल वर्क डन रो फार्मूला आनी परिबो। नहले तुम ए जो वर्क डन रो सिंपल फार्मूला जानिचो f डॉट ds, तुम सेटु फार्मूला आनी परिबो। चलो मु तुमको f डॉट ds रो सिखौछि। dw इक्वल टू केता आसेला तमरो f ds डिवाइडेड बाय dt। ds by dt is v। rate of change of displacement is velocity। तो पावर ऑफ फार्मूला कोन आसीगला फोर्स डॉट वेलोसिटी f डॉट v, isn't it? तमरे f into v भी कहि परिबा हम, f into v भी हम कहि परिबा फोर्स into वेलोसिटी। ये आसला कोन तमरो पावर ऑफ फार्मूला। पर जेते रोटेशन चलीछि, रोटेशन जेतले तमरो चलीछि ड्यूरिंग रोटेशन होउछि को, जेतले रोटेशन चलीछि पिला माने रोटेशनल मोशन बा सर्कुलर मोशन रे सेतले फोर्स आसेनी, फोर्स जगह में लिखंती कोन टॉर्क। तो रोटेशनल पावर रो फार्मूला कोन आसीगला ना फोर्स जगह लिखिबा टॉर्क, और लिनियर वेलोसिटी जगह में कोन लिखु ना एंगुलर वेलोसिटी। तो f जगह लिखाला टाउ, v जगह लिखाला ओमेगा। बस ये हला तमरो रोटेशनल पावर रो फार्मूला। देखिलो वर्तमान हबो ना हबोनी? ओमेगा पाइछि, p पाइछि, टाउ मते पचारिछि। अतएव तले एई फार्मूला रे मु लिखि दी परिबे अतएव टाउ इज इक्वल्स टू केटा जिवो p बाय ओमेगा। p बाय ओमेगा एटा लक्ष्य आछि विभक्त ये केते आछि 60 पाई। तो 0 0 कटिला, ठीक अछि। ये केते आसीगला तमरो 10000 विभक्त ये आसीगला तमरो 6 पाई, 6 into 3.14 1400 केते आछि रे 84 17 18 18.84। कटा छटा करि कि देखो केते आछि, कटा छटा करि कि देखो केते आछि हला। एटा 20 रे कटले 500, ताले 500 रो टिके अधिक आसीबो। 500 रो अधिक माने तमर एई दिटा ऑप्शन तो हबार चांस नाही बिल्कुल भी। 500 रो टिके अधिक आसीबो माने आइदर सी नहले डी आसीबो। चेक करो कोटा आछी, डिवाइड करिके चेक करो कोटा आछी हला। एई दिटा भितर तमर गोटे ऑप्शन टा आसी, चेक करो कोटा आछी 10000 बाय 18.84। कोन बुझा पड़ला जिंस गुडा? रोटेशनल मोशन रे क्वेश्चन टी आसी फर्स्ट ईयर रो टॉपिक। The moment of inertia of a uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through। देखो जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टा कोठी मैक्सिमम हबो। देखो डिस्क रो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ ए डिस्क, एम आई ऑफ ए डिस्क, डिस्क रो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थाए तार फार्मूला कोन आसे पिले जानिचो? हाफ एम आर स्क्वायर। किंतु एइटा कहा पय ना एक्सिस passing through its center, passing through its center, passing through its center and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane। तो देखो आमे ए पॉइंट रे पाइले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एते की। तो बर्तन बी पाए, सी पाए, डी पाए कोन अप्लाई करिवो ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कोन अप्लाई करिवो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अनुसार आमे कोन कहि परिबा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहउची जे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी पॉइंट पैरेलल टू दैट एक्सिस पासिंग टू द सेंटर इज गिवन बाय जेति की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होउची सेंटर दे की जो एक्सिस होउची तार जेति की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होउची प्लस m into d square, m into d square। व्हाट इज d? d टाला दीटा जो तुम एक्सिस नेचो ता भीतर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो तमे देखो d जो टर्म ता आसी d टा
डीटा हला ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट सी पॉइंट, ए पॉइंट डी पॉइंट भितर दूरता, दूरताटा अधिका होउची कोठी, दूरताटा अधिका होउची ए आउ बी भितरे, दूरताटा मैक्सिमम होउची कोठी ए आउ बी भितरे होउची दूरताटा मैक्सिमम। तो सेति पई बी पॉइंट जदि हम एक्सिस टा नबा ताले से केस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबुठो अधिका आसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट बी, को पॉइंट रे ना बी पॉइंट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिका आसीबो, ए पॉइंट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आसीबो। तेणु बी रे हेगला कोन, बी रे हेगला तमरो मैक्सिमम, आ ए रे हेगला कोन, ए रे हिजो तमरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, ए रे हेगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम। ठीक अछि। जो तुम पचार जो ऑर्डर रे तुम सजाड़ी की करो, ऑर्डर रे गोटे ऑर्डर रे तुम सजाड़ी की करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते रहउची ताले तुम करि परिबो हला। सबुठो अधिक आसिला बी रे, सबुठो कम आसिला ए रे सबुठो कम, तापर टिके अधिका डी रे, तापर टिके अधिका सी रे, तापर सबुठो अधिका हला कोठी बी पॉइंट। तापर आसिला तमरो ग्रेविटेशन रो पिले क्वेश्चन। ग्रेविटेशन, the height at which the weight of a body becomes 1/16 of its weight on the surface of earth। देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो फार्मूला कोन अछि, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टिके आगो ता ऊपर चर्चा करदवा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक अछि, या ऊपर टिके चर्चा करितबा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो फार्मूला कोन अछि पिला माने ना, स्मॉल g is equals to capital G into mass of that planet divided by radius रो स्क्वायर। ये ला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो बेसिक फार्मूला। अब हम अर्थ पई, अर्थ रो मास ने आइ कि रेडियस ने आइ कि 0 भेलो त माने जानि छ 6.6 इनटू तमर केते आसे 10 टू द माइनस 11, 10 टू द पावर माइनस 11 हला। तो यार वैल्यूटा बहुत कम आसे। तापर मास ए सब जिंस बाहर करके हम अर्थ पॉइंट वैल्यू केते आसे अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड, जते हम हाइट को जिबा, हाइट सहित एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यूटा कोन हो कमी जो, जते हाइट ऊपर को तुम जिवो। आ सेही केस रे तार फार्मूला कोन आसे ना, g इक्वल्स टू g डैश, gh मु लिखि दोछि, gh इज इक्वल्स टू, जतले तुम हाइट को जाउछो सेतले gh इज इक्वल्स टू g इनटू त मन रखिवार फार्मूलाटा r बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर। हियर एटी हुए कोन ना, h इज कंपेरेबल टू r, h इज कंपेरेबल टू r। जदि h टा r अपेक्षा बहुत छोट होइछ, जदि h टा r अपेक्षा कोन हिजो बहुत छोट होइजो, सी केस रे फार्मूला कोन आछियो ना, gh इज इक्वल्स टू g इनटू 1 माइनस 2h बाय r if कंडीशन टा कोन आसे, if h इज वेरी वेरी लेस देन r। माने जदि h टा तमरो पाखा पाखी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज रे रहउची, माने r टा आसे तमरो केते, 8 रो जो रेडियस टा आसे तार वैल्यू टा केते आसे, तार वैल्यू आसे 6400 किलोमीटर हला, 8 रो रेडियस। जदि या टू h टा बहुत कम, माने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज रे रहउची, तले सेही केस रे हम ए फार्मूला टा अप्लाई करू। अदरवाइज जदि अधिका हाइट कमी नउचंती, माने r से तो कंपेरेबल हो जाउची, ताले हमें ए फार्मूला टा अप्लाई करू। ठीक अछि। एबे देखो ये कोन कहउची ना, बिकम्स से कहउची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट टा होउची 1/16, माने इनडायरेक्टली से कोन कहउची जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा 1/16 हिज, इनडायरेक्टली से तुमको दिया हिच। ता माने मु लिखि दिली एठी जे मते जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट टा दिया हिच, सेटा केते ना, सेटा मते दिया हिच सर 1/16 ऑफ g, माने g/16 एटा दिया हिच। अच्छा gh रो फार्मूला कोन ना, g इनटू r बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर। मु एमति काहे कहली, काहे कि ना ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/16 टाइम हे जाईची, ता माने एटा त हमें कम हाइट को जाइनु, बहुत हाइट को जाइछु, बहुत हाइट को गले जाई कि से 1/4 टाइम्स 1/16 टाइम्स 1/20 टाइम्स 1/100 टाइम्स हे परिबो। यदि कम हाइट को जिवो तले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यूटा सेतेटा तुमको आखि दृश्य कम देखा जिवो नाही, आखि दृश्य तुमको कम देखा जिवो नाही। ठीक अछि। तले वर्तमान देखो ये आसी गला तमरो घटना, तो g g कटि गला, ओके, तो 1/16 इज इक्वल्स टू केते आसी गला बाबा, r बाय r प्लस h रो होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज r बाय r प्लस h is equals to 1/16 रूट ओवर आसी गला 1/4। दिस इंप्लाइज r प्लस h is equals to 4r।
दिस इम्प्लाइज h इक्वल्स टू केते आसीगला ना 4r माइनस r आसीगला केते 3r केते आसीगला h टा आसीगला 3r h केते आसीगला मोर द आंसर 3r हला मोर आंसर आंसर केते आसी 3r तमे एई दिटा फार्मूला निहाती मन रखिबो एई दिटारो क्वेश्चन आसीरो प्रोबेबिलिटी अधिक अछि हला इंपोर्टेंट अछि एई दिटा तमरो इंपोर्टेंट अछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फार्मूला रो क्वेश्चन आसीरो चांसेस अधिक अछि हला फार्मूलाटा भलो से मन रख कोउटी कोटा पडियो देखो यदि एच सहित कंपेरेबल हैला यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कमी जाउछि माने 1/16 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/4 टाइम्स 1/8 टाइम्स 1/20 टाइम्स 1/100 टाइम्स एभलिया होछि ताले तुम ए फार्मूला पकेबो जदि स्मॉल हाइट ऊपर को जाइछन्ती ताले तुम ए फार्मूला हला नेक्स्ट नेक्स्ट आसीगला तुमर एस्केप वेलोसिटी को नेकी क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी पहले देखो एस्केप वेलोसिटी रो कांसेप्ट कोन व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जो तुमको पछारिछि जे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ केते प्रथम कथा एस्केप वेलोसिटी माने एटाला सेही वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी at with which that velocity जोति पय हुए कोन पिला माने velocity with which when an object is thrown when an object is thrown जेतेबेले हमें एई वेलोसिटी गोटे ऑब्जेक्ट को थ्रो करबा थ्रोन it escapes from the gravitational field from the gravitational field of that planet gravitational field of that planet आमे वर्तमान को प्लैनेट रे अछंती आमे वर्तमान अर्थ रे अछंती तो आम पई प्लैनेट कोन हिजो अर्थ तमे धरो जो मार्स रे थांतो तमे प्लैनेट हेतांदा मार्स अननी ऑफ दैट प्लैनेट अच्छा अर्थ पई जो एस्केप वेलोसिटी आछे तम तो केते वेलोसिटी रे थ्रो करबो अर्थ पई जो एस्केप वेलोसिटी आछे सेटा आछे 2g r रो रूट ओवर g हैला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r हैला रेडियस ऑफ अर्थ यार जो तुम वैल्यू बाहर करबो यार वैल्यूटा अप्रोक्सीमेटली पळे आसे केते होबा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर नो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आसे एस्केप वेलोसिटी रो वैल्यू जदि तुम अर्थ थ्रो करूछ माने गोटे पत्थरटा को तू थ्रो कलु एते स्पीड रे केते स्पीड रे ना 11.2 मिनिमम एते स्पीड रे थ्रो कला माने से पत्थरटा पळेयो पूरा महाकाश आउ पृथ्वी पृष्ठ को फेरी के आसीबो नाही ठीक अछि किंतु ए क्वेश्चन कोन पछछि से कहउछि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू 7r फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अर्थ रो सरफेस रो केते आछि 7r अर्थ रो सरफेस रो केते हाइट तक थ्रो करछ 7r यदि 7r रे तुम थ्रो करछ ताल देखो सेही केस रे एस्केप वेलोसिटी रो फार्मूला हम कोन लिखबी ना 2g g लिखिबे को g डैश लिखुछि g डैश इनटू तमर एटा केते आसीगला r प्लस 7r तमरा सिटी तमे जो हाइट रे थ्रो करछ तमे अर्थ रो सेंटर केते दूर रे अछ r प्लस 7r r ता हेगला अर्थ रो रेडियस आ तमे 7r दूर रे अछ तो एइटा हला कोन एइटा रेडियस एत पय को होइतला कारण तमे अर्थ रो सरफेस रो थ्रो करछ अर्थ रो सरफेस रो थ्रो कला माने तमे अर्थ रो सेंटर रो r दूरता रे अछ ठीक अछि जदि तमे सरफेस रो और 7r दूरता ऊपर को पळैछ ताले टोटल तमे सेंटर रो केते दूरता रे अछ 7r प्लस 8 तनो ये हेगला तमरो v डैश रो फार्मूला या को टिके वर्तमान से जो v0 ve देछि ve फॉर्मेट रे काढिबा देखिबा कोन होछ चल तो v डैश इक्वल्स टू या आसीगला 2 इनटू g डैश रो फार्मूला कोन आसीबो ना g इनटू r बाय r plus h is 8r रो होल स्क्वायर इनटू एटा आसीगला केते 8r रो रूट ओवर ताले v डैश टा केते आछी ना 2 इनटू g इनटू 8r रो स्क्वायर 8r तो कटि गला एटी केते रहला एटा तमर r स्क्वायर बाय 8r रहला कारण देखो एटी 8r रो स्क्वायर अछि एटी 8r अछि कटा कटि करी केते रहला 8r रो रूट ओवर पुनी स्क्वायर कटिला r कटिला ठीक अछि तो v डैश टा केते आसीगला ना 2g r बाय 8 रो रूट ओवर ए 2g r टा पूरा ve 2g r टा हला कोन तमर ve तनो v डैश टा केते आछि ना ve बाय 8 सॉरी 2g r रूट ओवर टा पा ve तनो एटा आछि केते ve बाय रूट ओवर ऑफ 8
रूट ओवर ऑफ 8 माने एटा 2√2 ता माने 7r हाइट उपरु तमे केते वेलोसिटी रे थ्रो करबा दरकार ना एस्केप वेलोसिटी रो 2/√2 टाइम्स वेलोसिटी रे थ्रो कला माने से ऑब्जेक्टिव पळेबो कोडकु महाकाश को पळेबो आ फेरिबो नाही हला केता चला तमर ve/2√2 बुझी पल्ला ना बुझी पल्ला ने तम 8 1 to 8 हु एटा ला g डैश रो फार्मूला हाइट पाई r/r+h रो होल स्क्वायर जोटा मु तुमको एबे संग कहली हला तो ग्रेविटेशन इज एन इंपोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन इज एन इंपोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन ता तुम निहाते देखि जाइथियो पिले ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रोटेशन हला एगुडा इंपोर्टेंट चैप्टर तुमर अछि एसएचएम वेव्स हीट तुम एति की फर्स्ट ईयर एते को चैप्टर तुम भलो से देखि की जाओ आ काइनेमेटिक्स तुम एति की देखि की जाओ फर्स्ट ईयर रु काइनेमेटिक्स एति की चैप्टर तुम देखि की जाओ डेफिनेटली भलो से करि परिबो ग्रेविटेशन एलएलएम रोटेशन एसएचएम वेव्स हीट आउ काइनेमेटिक्स एति की चैप्टर तुमरो इंपोर्टेंट अछि ओयूटी हला कहि देली मु एति की चैप्टर तुम भलो से देखि की जाओ कोथि पई ओयूटी एग्जाम पई टिके भलो से फार्मूला टिके भलो से देखि दबो हला एटलीस्ट टिके फार्मूला गुडा भलो से देखि दियो सो दैट कॉन्फिडेंस गुटे भितरे पळे आसो जे हां मु करि पारिबी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा GHGD with the acceleration due to gravity at height h above the earth surface at depth d below the earth surface GH equal to GD then relation between h and d देखो प्लीज at depth फॉर्मूला कोन आसे at depth d acceleration due to gravity फॉर्मूला कोन आसे g into 1 minus d by r 1 minus d by ये ला acceleration due to gravity formula at depth d from the surface of earth to g depth रे ये ला तरह formula 8 ऑब्जेक्ट रखिलो surface of earth तुम 8 ऑब्जेक्ट रखिलो 8 एति की डेप्थ हला d अच्छा पूरा a टू सेंटर पर्यंत एटा आसीगला तमरा r ताले 8 एति की केता आजो r - t isn't it तमे सरफेस रु केते डेप्थ रखियो d डेप्थ रखियो ताले ए पॉइंट रे तमरा acceleration due to gravity केते हेजो ना g * d - r मन रखिबो at center जब तुम देखिबो at center acceleration due to gravity becomes 0 सेंटर रे acceleration due to gravity केते आ जाय 0 आसे हला अच्छा तुम जदी h हाइट ऊपर को जाउछो समिति at height h तुमको कोन कहली जते ऊपर को जीवा सेते acceleration due to gravity रो वैल्यू कोन हो कमी कमी जो आ height h रे acceleration due to gravity रो वैल्यू ता केते आसे ना सर g * 1 - 2h by r 1 - 2h by r देखो जी gh is equal to gd कंपेयर करो gh equal to gd माने g into 1 - 2h by r is equal to कौन लिखियो g into 1 - d by r तो g कैंसिल तमे पूरा कंपेयर करलो ने पाई जो 2h is equals to d तो भलो से कंपेयर करते पाइबो कोन 2h is equals to d रिलेशन टा बहुत सहज d equals to केता आसीगला 2h हला so this would be the answer d equals to 2h ये ला डेप्थ में फार्मूला से ला हाइट में फार्मूला निहाती ग्रेविटेशन चैप्टर टा भलो से देखि कि जो पले हाडी बने स्किप करिवनी हैरान हबो आमे आसी गले फर्स्ट ईयर पार्ट 2 को यंग्स मॉडुलस रो 50 क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग यंग्स मॉडुलस फॉर द परफेक्टली रिजिड बॉडी इज 0 यंग्स मॉडुलस आगो कोन बुझिबा व्हाट डू यू मीन बाय यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस टा कोन ना यंग्स मॉडुलस टा एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ठीक अछि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन फार्मूला कोन आसे नॉर्मल स्ट्रेस रो केते तमे रिस्टोरिंग फोर्स पाउचो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया F/A डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कोन आसीगला ना इलोंगेशन पर यूनिट लेंथ हला डेल्टा L/L माने तमे एठी फार्मूला कोन पाइ गलो ना आकु जदी भलो से मु बर्तन लिखिबी F * L/A * डेल्टा L ये आसीगला यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला ये कार फार्मूला पळे आसला ये पळे आसला पिला माने यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला ठीक अछि ये कार फार्मूला पळे आसला यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला गुड मॉर्निंग विश्व
तो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला एतिक आसीगला से कोन कहूचे यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज 0 कोई जो फॉर स्टेटमेंट इज रॉन्ग परफेक्टली रिजिड बॉडी पा यंग्स मॉडुलस केबे 0 होबो नाही केबे 0 होबो नाही काहे की काहे कि 0 होबोनी जदि परफेक्टली रिजिड बॉडी अछि हुए कोन जदि गोटा एटा परफेक्टली रिजिड बॉडी अछि तो बाहर जते फोर्स अप्लाई करबो सेति कि एठी भितरे फोर्सटा क्रिएट होबो तयारी होबो ताको हमें कहउछन रिस्टोरिंग फोर्स ता माने एठी डेफिनेटली जते कि तमे फोर्स दबो सेति कि तमे कोन करछो स्ट्रेस तयारी करछो ऑब्वियस कथा जते कि तमे फोर्स दो सेति कोन करछो तमे स्ट्रेस तयारी करछो ता माने एठी स्ट्रेसटा नॉन जीरो रिजिड बॉडी पे स्ट्रेसटा होची कोन तमर एठी नॉन जीरो बट स्ट्रेन टा एठी आछे जे जीरो रिजिड बॉडी माने किछि तार लेंथ फेंथ किछि चेंज होनी स्ट्रेन टा आसीगला जीरो तू भाबे यंग्स मॉडुलस माने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यदि स्ट्रेन टा जीरो हे गला ताले से केस रे कोन होबो ना यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस टा नॉन जीरो आछी किंतु स्ट्रेन टा केते आछी जीरो ता माने एटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी ताले प्रथम स्टेटमेंट टा ही रॉन्ग अछि यंग्स मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज नॉट जीरो एटा हबा दरकार कोन एक्चुअली एटा हबा दरकार इंफिनिटी ता माने प्रथम स्टेटमेंट टा ही रॉन्ग अछि एटा हबा हमर आंसर बल्क मॉडुलस रिलेवेंट फॉर सॉलिड हां बल्क मॉडुलस तीनटा जगह पे काढी होबो सॉलिड लिक्विड गैस पे काढी होबो रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील ये भी पूरा ठीक अछि एटा डायरेक्ट क्वेश्चन तमरा आसी परिबो यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस आर रिलेवेंट फॉर सॉलिड से ठीक अछि द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉडुलस ये भी ठीक अछि देखो ए जो स्टेटमेंट गुडा दिया हिछि ना ए स्टेटमेंट गुडा भी गोटे गोटे क्वेश्चन हेई पारिबो देखि देता भलो से देखि देइथाओ हला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को रबर कॉर्ड 10 मीटर लॉन्ग is suspended vertically how much does it stretch under its own weight निजर ओन वेट को नेकी से केते स्ट्रेच हैला बोली बाहर करो से कहूछ निजर ओन वेट को नेकी से बॉडी केते स्ट्रेच हेचे तुम ताको बाहर करो देखो ओन वेट को नेकी जदि हम स्ट्रेचिंग टा कैलकुलेट करबा ताल तार फार्मूला कोन आछ ये ला गोटे बॉडी तार रहला सेंटर ऑफ मास इच मिडिल ले ओन वेट को नेकी जदि हम देखिबा तळकू तार निजर वेट टा ही ताको निजको टाणुछ मने करा जो सपोज तार लेंथ आस जाउची केते सपोज तार लेंथ आस केते ना l सपोज तार लेंथ केते आस l ठीक अछि अच्छा 8 एति की बर्तन तार लेंथ केते आसगला बा 8 एति की लेंथ केते आसगला l/2 एटा केते आसगला l/2 से स्ट्रेच हला निजर वेट पय से स्ट्रेच हला एमति डेल्टा l से इलोंगेट हिच डेल्टा l से कोन हिच इलोंगेट हिच तो बाहर करबा से केते हाउ मच डज इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट निजर ओन वेट को नेकी केते से स्ट्रेच हिची जदि हमें वर्तमान देखिबा इन दिस सिचुएशन हमें जब देखिबा वर्तमान चल देखो यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला कोन आस्तला एरिया सॉरी F into L force into actual length divided by area into change in length area of cross section into change in length बाबा रे तू मते को 8 L टा अछि केते 8 एठी हम L टा केते नबा L/2 काहे की काहे ना तार जो वेट टा अछि सेंटर ऑफ मास टा अछि सेटा आधा लेंथ रे अछि एठी पडुची फोर्स तो फोर्स जोडी पडुची तार लेंथ केते आछि L/2 फोर्स जोडी पडुची तार लेंथ 8 के केते आछि L/2 कारण 8 के आसीला L/2 टा L/2 तो एक्चुअल हमें जो बर्तमान लेंथ था नबा जो हमें कैलकुलेशन करबा सेटा l होबो सेटा केते हिजबो l/2 माने यंग्स मॉडुलस जो फार्मूला टा म लिखबी f * l/2 डिवाइडेड बाय a * इंक्रीज इन लेंथ दिस इंप्लाइज तले इंक्रीज इन लेंथ केते आसीला बाबा fl 2 टा तळको पळे आसीला a * y आमे कोन करबा आमे एठी मते देइछि कोन देखो डेंसिटी देइछि यंग्स मॉडुलस देइछि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देइछि अच्छा वेट माने f जगह में पकेलु mg ठीक अछि मु ऊपर गोटे एठी l मल्टीप्लाई कली तळे गोटे l मल्टीप्लाई कली तळे गोटे l मल्टीप्लाई कले एटा हला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ हेगला तमरो वॉल्यूम कोन हेगला बाबा सेटा वॉल्यूम तेनु फार्मूला पळे आसला कोन पुनी एटा फार्मूला पळे आसला m * gl² डिवाइडेड बाय 2 * वॉल्यूम * यंग्स मॉडुलस मास बाय वॉल्यूम हेगला तमरो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम कोन हेगला डेंसिटी तेणु डेल्टा एल रो फार्मूला पळे आसला कोन ना रो इनटू g इनटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y देखो फार्मूला मु तुमको काढी के देतिले मेन जिंसला एठी क्वेश्चन रे फार्मूला काढीबा जदी एई बेले तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी के आगरो न जाइथिबो से टाइम रे तुमको ए भले जिंस मन रे आसीबोनी माइंड रे आसीबोनी तुम करू करू समय लागो
तेणु डेल्टा एल रो मु तुमको फार्मूलाटा कही देली बर्तमान तुम वैल्यू पकेइबो बाहर कर कैलकुलेशन टा बड़ हम ये वैल्यू पके बाहर कर कौन ना रो रो केते आसुची रो आसुची एटा 1500 गुणन जी केते देछि 10 गुणन एल केते देछि एल केते देछि एल देछि 10 डिवाइडेड बाय एल रो स्क्वायर माने एटा 100 हला डिवाइडेड बाय 2y 2 इनटू y केते देछि यंग्स मॉडुलस देछि मते 5 इनटू 10 टू द पावर 8 और ताले सहज अछि कैलकुलेशन टा सहज अछि देखो 5 गुणन 2 हे गेला 10 10 कटि गला हला एठी 0 0 एठी 0 0 कटला 10 टू द 8 कटला 10 टू द 4 ऊपर को गला माने तमर एटा आछी आंसर केते आछी एटा 15 into 10 to the power minus 4 आछी आंसर एति के आछी तमर इलोंगेशन ठीक अछि 15 into 10 to the power minus 4 माने ऑप्शन 8 आछी करेक्ट हला सहज अछि ताले कैलकुलेशन टा सहज अछि तमे खाली फार्मूला पर्यंत पहुंच गेला माने बाकी कैलकुलेशन टा हे जो इजी अछि कोन बुझा पड़ला हला A is the right answer. Next, the spherical shape of iron drop is due to surface tension. Surface tension पाई आमर जो रेन ड्रॉप गुड़ा थाए से रेन ड्रॉप रो शेप टा केमिति जे स्फेरिकल माने टाइम टी पड़े ना पड़िला बेले एमती पड़िबो बट पड़ी सरला परे से कोने जो गोटे स्फेरिकल शेप हिजबो सरफेस टेंशन का को व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन टा हला गोटे property of any fluid at rest जोति पाई कि कौन हुए फॉर व्हिच जोति पाई हुए कौन पिले जानिछो फॉर व्हिच तार जो फ्री सरफेस थाए जो सरफेस टा फ्री थाए फॉर व्हिच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन behaves like a stressed membrane behaves like a stressed membrane behaves like a stressed membrane और which is free surface बेले तो जहां पर हुए कोन सरफेस एरिया टा को मिनिमाइज करे पे ट्राई सब बेले सरफेस टेंशन कोन करे ना इट ऑलवेज ट्राइज सरफेस टेंशन कोन करे ना इट ऑलवेज tries to minimize the surface area it always tries to minimize the surface area ये सब बेले सरफेस टेंशन ना कोन करे ना सरफेस एरिया टाको मिनिमाइज करिया पई चेष्टा करे जे कोनोसी लिक्विड रो बा फ्लूइड रो सरफेस एरिया टाको से कोन करे मिनिमाइज करिया पई चेष्टा करे सरफेस टेंशन हला अच्छा सरफेस टेंशन पुनी का ऊपर डिपेंड करे सरफेस टेंशन डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर केमिति डिपेंड करे ना इनवर्सली डिपेंड करे तो तो टेम्परेचर बढ़े तले सरफेस टेंशन पुनी कमी जिवो टेम्परेचर कमेले सरफेस टेंशन बढ़ी जिवो एबले हला आउ का ऊपर डिपेंड करे तमरो जो बाहर जो तमे इंप्यूरिटी ऐड करछो इंप्यूरिटी ऊपर डिपेंड करे जो तमे सर्फ डिटर्जेंट एसु जिंस यूज करछो किछि एमति इंप्यूरिटी अछंती जो माने सरफेस टेंशन को कमी दियंती आउ किछि एमति इंप्यूरिटी अछंती जो माने सरफेस टेंशन को बढ़ी दियंती तनो येला सरफेस टेंशन रो कथा जीवा नेक्स्ट A cylinder of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux of water through a small hole. देख velocity of efflux रो सीधा फार्मूला मैं कहि देछि पिले मने रखिबो velocity of efflux हला 8 होसे कोचे एमते लिक्विड टा बाहरुछ 8 एति के तमरा हाइट टा दे देछि केते h जेते की वेलोसिटी रे 8 लिक्विड टा बाहरुछि से वेलोसिटी का मैं कोन कहू ना velocity of efflux the velocity with which at the bottom of a tank if there is a hole बा जोटी भी होल अछि फ्री सरफेस रु जेते की डेप्थ रे से होल टा अछि से डेप्थ टा माने गेले h तले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रो जो फार्मूला आसे सिंपल ताको मने रखि दबो 2gh रो रूट ओवर सिंपल तो इनटू g टा माने गेले केते होबा g टा गेले 10 h टा दे दिछि 20 रो रूट ओवर तो एई केस रे तमर वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स टा केते आछि ना 20 मीटर प्रति एई सिचुएशन रे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तमर केते आछि 20 मीटर प्रति सेकंड हला वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स माने जो वेलोसिटी रे
एच डेप्थ रे जदि आम गोटे होल टे करूचे जो वेलोसिटी रे लिक्विड गुडा बाहर दैट वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। What is the maximum density? Water has maximum density. Water has maximum density. এটা কোন কনসেপ্ট র আসছে? এটা হচ্ছে তোমার anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. Anomalous expansion কোন কହୁଛି? Anomalous expansion কହୁଛି যে anomalous মানে ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ expansion ଯୋଉଟା ଜେନେରାଲି ହବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ହୁଏ କାହା କେସରେ? ୱାଟର କେସରେ। କଣ ହୁଏ? वाटर केस हुए कौन ना तुम जो 0 डिग्री सेल्सियस रु तुम टेम्परेचर कौन कर ना बढ़ेवा स्टार्ट कल देखागला कौन ना से टेम्परेचर तुम इनिशियली बढ़ेवा स्टार्ट कल सपोज मु कहूँ ये तुम टेम्परेचर ये वॉल्यूम। अच्छा 0 डिग्री तुम बढ़ेवा स्टार्ट कल 0 डिग्री वॉल्यूम सपोज ये अच्छे तुम टेम्परेचर बढ़ाऊच तुम कौन एक्सपेक्ट करुच जे वॉल्यूम बढ़ टेम्परेचर बढ़ कौन एक्सपेक्ट कर वॉल्यूम बढ़ किंतु हुए कौन वॉल्यूम टा इनिशियली कमे कमी कमी गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर कमे तापर पुणी वॉल्यूम टा बढ़े जो टेम्परेचर रे वॉल्यूम टा मिनिमम हुए से टेम्परेचर को आम मेजरमेंट कलु से आसला तुम 4 डिग्री सेल्सियस 0 रु 4 डिग्री सेल्सियस भितर वॉल्यूम टा कौन हुए ना वॉल्यूम टा डिक्रीज हुए और 4 डिग्री सेल्सियस रे हुए कौन ना वॉल्यूम टा मिनिमम और डेंसिटी हो जाए मैक्सिमम ता माने ए जो 4 डिग्री सेल्सियस रे हुए कौन ना वाटर अटेन्स वाटर हुए कौन वाटर रो हो जाए मैक्सिमम डेंसिटी डेंसिटी हो जाए तार मैक्सिमम कहीं कारण तार वॉल्यूम टा हो जाए मिनिमम हो जाए वॉल्यूम आउ ए जो अबाग्या एक्सपांशन टा होची ए अबाग्या एक्सपांशन नाटा कोन ना anomalous expansion of water आ कोन को होची anomalous expansion of water तो ये आंसर कोन आजिबो 4 डिग्री नॉट माइनस आंसर कोन आजिबो 4 डिग्री सेल्सियस anomalous expansion of water हला the thermal capacity of a body is 80 calorie then its water equivalent is देखो पिला माने water equivalent माने तो खाली एति की जानो जे कोन से गोटे बॉडी रो वाटर इक्विवेलेंट ता तार थर्मल कैपेसिटी से समान हला फॉर एनी ऑब्जेक्ट जे कोन से तो ऑब्जेक्ट पाई तार जो वाटर इक्विवेलेंट आसीबो वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम कोथरे ग्राम रे वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम इज इक्वल टू थर्मल बा हीट कैपेसिटी इन कैलोरी हला कैलोरी रे जहा दिया आइथिबो हीट कैपेसिटी सेटा हो तमरो वाटर इक्विवेलेंट कोथरे ग्राम रे तुम देखिलो एटी कैलोरी दिया छि नै द थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी रेज केते 80 कैलोरी ताले वाटर इक्विवेलेंट केते होबो से 80 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट रो अर्थटा कोन ये जिनस गुड़ा मन पका पढ़ी कौटी थर्मोडायनामिक्स मन पका ये जिनस गुड़ा पढ़ी कौटी पे थर्मोडायनामिक्स ये तुमको थर्मोडायनामिक्स रिवाइज कराइला से टाइम रे पढ़ी मन पड़ुची हला थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी वाटर इक्विवेलेंट केते आसिला 80 ग्राम नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूल ऑफ एटा तो तुम जानि छ समस्त काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रे पूरा लिखा है जे परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर्स हला परफेक्टली इलास्टिक मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस बिहेव्स लाइक परफेक्टली इलास्टिक तो हबो हला परफेक्टली इलास्टिक हबो रिजिड स्फीयर इथवा वो कहूची कारण से मानकर शेप साइज चेंज हो नाही हला परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर तथापि स्टिल हम लिटिल बिट कंफ्यूज बिटवीन बी एंड सी टिके चेक कर दो समस्त हला वेदर इज परफेक्टली इलास्टिक रिजिड स्फीयर और नॉन रिजिड स्फीयर एटा तमरो केटीजी रो पोस्टुलेट्स रे अछि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी तमे ए क्वेश्चन तक पाइछ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग द मोशन जो इक्वेशन पिला माने देइछि एटु जणा पडुछि जो पार्टिकलटा जो मोशन करूछि सेटाला सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इक्वेशन जणा आइछि जदि तुमको दिया है डिस्प्लेसमेंट एज ए साइन और कोसाइन फंक्शन
तुम जानी जीवो एटा गोटे सिंपल हार्मोनिक मोशन आ सिंपल हार्मोनिक मोशन दे वेलोसिटी केमती काटंती सिंपल तुम ताको थोड़े डेरिवेटिव कर दियो dx/dt तुम करो dx/dt जब तुम आको करूछ यार cos रहला केते माइनस साइन तो माइनस ऑफ a ओमेगा sin ओमेगा t माइनस थीटा जब तुम पचर वेलोसिटी मैक्सिमम केते हो जीवो ना साइन रो एंगल रो मैक्सिमल केते आसे 1 तेलेटा होची माइनस a ओमेगा मिनिमम वैल्यू केते -1 तेलेटा आसे a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन दे जे कोनोसी भी इक्वेशन दे थाओ मैक्सिमम वेलोसिटी रो फार्मूला केते आसे a ओमेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे और सिंपल हार्मोनिक मोशन जे कोनोसी इक्वेशन तुमको दिया ही थाओ मैक्सिमम वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आसे a ओमेगा a ताले तमर एम्पलीट्यूड एटा कोन आसे गेला एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आ ओमेगा टा तो तुम जानि छ ओमेगा टा कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी गला तमर ओमेगा ठीक अछि तो v max केते आसी गेला a ओमेगा ओके तो v max a ओमेगा आसी गेला एठी जे कोन इक्वेशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन माने मैक्सिमम वेलोसिटी केते आसी a ओमेगा हाय पचार छ पुनी तुमको देछि डिस्प्लेसमेंट रो इक्वेशन कोन देछि डिस्प्लेसमेंट रो इक्वेशन मैक्सिमम वेलोसिटी v max मैक्सिमम वेलोसिटी रो फार्मूला में माने कोन जानि छथि a ओमेगा तो a केते आसी गेला 3 ओमेगा केते आसी गेला 100 केते आसी गेला त आंसर 300 मैक्सिमम वेलोसिटी केते आसी गेला 300 मीटर प्रति हला 300 मीटर प्रति सेकंड सहज अछि ना नै तुमको यदि एसएचएम पछलला माने तमे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन रो इक्वेशन गुडा मने रखि कि जाइथिबो हला गोटे तुमको सिंपल फॉर्मेट बतै दूची डिस्प्लेसमेंट रो इक्वेशन दा जब तुम साइन नउचो सपोज a sin ओमेगा t प्लस phi ताले तुम वेलोसिटी रो इक्वेशन दा पाइबो cos रे a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस phi आ तमे एक्सेलरेशन इक्वेशन टा पाइबो अगेन sin रे किंतु एटा आसीबो माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस phi रिलेशन कोन आसे जानि छ ना एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x ये ला एक्सेलरेशन रो रिलेशन विथ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन कोन आसे जानि छ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू एटा जो तमरो ओमेगा स्क्वायर v इक्वल्स टू एटा जो 1 minus sin square root over a square तो ओमेगा इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हला ये गला तमरो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भितरे रिलेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भितरे रिलेशन ये गला तमरो को एलो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भितरे रिलेशन आ एसएचएम रे तुम तो जानि थो बेसिक फार्मूला कोन आसे ना रिस्टोरिंग फोर्स बेसिक जो फार्मूला आसे से कोन होची ना रिस्टोरिंग फोर्स गोटे स्प्रिंग रो जो रिस्टोरिंग फोर्स थाए दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ ए नेगेटिव साइन कहीं तुम जो पटे डिस्प्लेस करूछ तार ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स टा कोन होची रिस्टोर होची आ रिस्टोरिंग फोर्स रो फार्मूला कोन आसे F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एटा कोन स्प्रिंग कांस्टेंट तो ये किसी बेसिक जिंस तो मन रखियो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन देखि जो एसएसएम रे पढ़ा हेछि एप्लीकेशन रे देखियो पढ़ा हेछि एसएसएम चेक कर दबो ठीक है हला फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन पहले मने अछि जेतले तुमको वेव्स पढ़ा हेतिला साउंड प्रोपगेशन टा एरे गोटे जिंस पढ़ैथिले लाप्लास करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला लाप्लास करेक्शन करथिले लाप्लास करेक्शन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला लाप्लास करेक्शन कोन करथिले न्यूटन्स फार्मूला रे ना न्यूटन कहिथिले जे साउंड प्रोपगेशन टा गोटे आइसोथर्मल प्रोसेस ए जो साउंड टा जाउची एयर रे दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस एटा किए कहिथिले न्यूटन कहिथिले बट लाप्लास ताको करेक्शन कले लाप्लास कहिले जे प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस सेटा गोटे एडियाबैटिक प्रोसेस सेटा करेक्शन करी कोन कहिथिले ना साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस इंस्टेड इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस हला आ साउंड प्रोपगेशन टा एते स्पीड हुए जे सेठी एनर्जी टा कंजर्व हे कि रुहे कोनटा एनर्जी टा कंजर्व हे कि रुहे टेंपरेचर टा सेठी कांस्टेंट रुहे नाही सेठी एनर्जी कंजर्व हे कि रुहे टेंपरेचर बढ़ी परिबो किबा कमी परिबो The frequency of a tuning fork is 384 देखो साउंड रो क्वेश्चन पुणी आछ
फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर देच 384 पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड देची एयर रे 352 मीटर प्रति सेकंड। हाउ फार द साउंड हैज ट्रैवर्स्ड व्हाइल पर कंप्लीट्स 36 वाइब्रेशन, माने तुमको नंबर ऑफ वाइब्रेशन केते देची एभले क्वेश्चन आसला माने हठात किना जिंस गुडा माइंड को स्ट्राइक करेनी, टिके बसिका को चिंता करियो। नंबर ऑफ वाइब्रेशन के देची 36, स्पीड ऑफ साउंड तुमको केते देची 350। आज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर केते देची 384 पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर केते देची 384 पर सेकंड। चलो वेवलेंथ ऑफ साउंड केते बाहरिबो, आमे जानछंती स्पीड ऑफ साउंड रो फार्मूला पिले माने कोन आसे, स्पीड ऑफ साउंड रो फार्मूला कोन आसे, स्पीड ऑफ साउंड रो फार्मूला कोन आसे, वेलोसिटी प्लस स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ता माने वेवलेंथ ता केते आसीगला ना स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी कले केते हिजिबोटा 352 विभक्त फ्रीक्वेंसी केते आछी 384, 352 विभक्त 384 ये आसीगला तमरो, ये आसीगला कोन तमरो एटा वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा टा आसीगला ठीक अछि, लैम्बडा टा आसीगला एतिके मीटर मु जानि गली लैम्बडा टा आसीगला एतिके। ते कहूँ 36 टा वाइब्रेशन पर केते साउंड ट्रैवल करिथो डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड कौन हे जब, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड टा कौन हे जब ना सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड इज इक्वल टू तो थरे रे से जाउची जतले गोटे वाइब्रेशन कंप्लीट करूची से लैम्बडा डिस्टेंस जाउची, n टा वाइब्रेशन कंप्लीट करले n लैम्बडा डिस्टेंस जीवो ताले इज इक्वल्स टू n इनटू लैम्बडा, n हेला केते तमरो 36, लैम्बडा केते हेला 352 बाय 384, 352 बाय 384 कैलकुलेट करा आको कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन दायित्व हला तमरो हला, कैलकुलेशन दायित्व हला तमरो, कैलकुलेट करो केते आछी को ठीक अछि। एस टा बर्तन तुम कैलकुलेट करी को केते आछी पाई जबा आंसर ओके, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करी को जे डिस्टेंस ट्रैवल टा केते आछी जहा हला से तमरो धरो डेसिमल ले बाहला अप्रोक्सीमेटली देखो एठी को आंसर टा पाखा पाखी बसुची, अप्रोक्सीमेटली पाखा पाखी जो आंसर टा बसतो सेटा आंसर ऑप्शन सी आछी कि देखो ऑप्शन सी गोटे पिला लेखछि ऑप्शन सी सर OUAT दे आमे को लाइन रे जाई परिबा, OUAT दे की तमे OUAT दे की जाई परिबो केवल एग्रीकल्चर लाइन ही तुम जाई परिबो मेनली। अच्छा बहुत गुडा सेगमेंट एक्चुअली अछि, फॉरेस्ट्री लाइन अछि, एग्रीकल्चर अछि, फिशरीज अछि, एनिमल हस्बेंडरी अछि हला तमे गोटे VS हे परिबो, वेटरनरी डॉक्टर हे परिबो, क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट सेटा गोटे तो बहुत भलो भलो स्कोप अछि OUAT रे होबा दरकार। OUAT हे गले तुम बहुत भलो भलो जागा रे जाई परिबो, भलो भलो स्कोप बहुत अछि ओके। नेक्स्ट phase difference between two points separated by 0.8 meter in wave। अच्छा ताले तुमको पाथ डिफरेंस देछि केते देछि पाथ डिफरेंस ना 0.8 मीटर दे तुमको पाथ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी देछि केते ना 120 हर्ट्ज देछि फ्रीक्वेंसी। अच्छा फेज डिफरेंस केते देछि तुमको पाई बाय 2, फेज डिफरेंस केते देछि तुमको पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन। द वेलोसिटी ऑफ वेव इज, वेव रो वेलोसिटी केते हबो पचारिछि, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी देछि मते खाली लैम्बडा दरकार, लैम्बडा टा में एई दीटा डाटा रो पाइजबा कारण वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आसे, वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आसे वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देछि वेवलेंथ दरकार तो वेवलेंथ टा कोन काढिबा केमिति काढिबा ना तमरो पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस बाय 2 पाई ठीक अछि। पाथ डिफरेंस दला केते 0.8 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस दला केते ना पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करबा जे टिके एटा को सॉल्व करदा 0.8 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एटा केते आछि 1 बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करला माने मु लैम्बडा टा पाई गेली केते 832 3.2 मीटर, लैम्बडा टा पाई गेली केते मु 3.2 मीटर
बर्तमान वेलोसिटी हमर बाहर वेलोसिटी सिंपल फॉर्मूला में समस्त जानी वेलोसिटी ऑफ साउंड रो v इक्वल्स टू आसे कोन ना फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी केते 120 हर्ट्ज वेवलेंथ केते 3.2 तो वेलोसिटी केते आसीगला ना 3.2 इनटू 120 करो मतलब 24 बर्तर 36 362.4 362.4 मीटर प्रति सेकंड एति के तुमरो अरे 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 भूली गेले कोठी भूल गेले कोठी देख देखि दियो चेक कर दियो एटा आछी 362.4 माने या पाखापाखि आसीबा कथा चेक कर हला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीगला बर्तमान तुमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो क्वेश्चन स्टार्ट हेगला एबे तुम पय बहुत सहज सेकंड ईयर पार्ट ता मु जानि छी हम सेकंड ईयर पार्ट गुडा पिला माने उडे देबे सेकंड ईयर पार्ट समस्त पढी जाई थांती बोलो से पीसीएम आईटी वाला स्टूडेंट्स ओयूटी दे परिबे ना पीसीएम बी पीसीएम आईटी वाला दे परिबेनी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 एतिकी से कहूँ जिते डिस्टेंस टा अच्छे 4 मीटर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केते कहूँ ना 9 न्यूटन पर कूलम ठीक अच्छे फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ से कहूँ डिस्टेंस टा केते हबो तमे कुह जो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टा हो केते ना 16 न्यूटन पर अच्छा गोटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड टा डिस्टेंस ऊपर केमे डिपेंड करे 1 बाय r स्क्वायर टाइम्स ओके E proportional to 1 by r square times जदि एया हला घटना ताले हम लिखि परिबा 8 8 हमें कोन लिखि परिबा दिस इंप्लाइज कोन लिखि परिबा हमें 8 ना सर E1 by E2 is equal to R2 by R1 रो होल स्क्वायर E1 by E2 equal to R2 by R1 रो होल स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम्स अच्छा दिस इंप्लाइज तो E1 by E2 कितना 9 by 16 is equals to R2 मतलब पचारि R1 टा देछि कितना 4 रो होल स्क्वायर ता माने R2 by 4 is equals to 9 by 16 रो रूट ओवर केते आछी 3 by 4 यार रूट ओवर केते आछी 3 by 4 तो 4 4 तो कटि गेला ताले R2 टा पळे आसला केते मोर ना R2 टा मोर पळे आसला केते बाबा 3 मीटर आंसर 3 मीटर R2 केते पळे आसला 3 मीटर इज द आंसर हला 3 मीटर इज द आंसर हला ना हला निको प्रथम क्वेश्चन तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एबे सेकंड ईयर पार्ट पळे आसला माने तुम मानकु सुविधा चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब द फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब इज देखो द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब जदि एटा कहूची सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ताले हबो कोन ए केस रे हां सॉरी ओ क्यूब टा हला माने क्यूब टा
चलो होनी एनीवे चल ताले करिया पड़े मते हो ताले क्यूब टे गोटे करूची मोटे देखो हला ये गला हमर क्यूब देखो जे क्यूब रो गोटे सरफेस मन कर जो एटा ए जो सरफेसटा अच्छे यही सरफेस में गोटे चार्ज रखी ताले हैला कोन ना चार्ज रो हाफ पार्ट रहला बाहर को हाफ पार्ट रहला भीतर चार्ज रो कोन हैला क्यूब रो सब फ्लक्स गुडा कहि दियंतो ठीक अछि कहि दोछ देखो जदि सेंटर रहला कोट रहला सेंटर रे ताले सेंटर हैला माने कोन होछ देखो सब गुडा से कहला कहि दियंतो मु कहि दोछ जदि तुम चार्ज रखुछ क्यूब रो सेंटर रे कोठी सेंटर रे ताले टोटल फ्लक्स केते आसीबो टोटल फ्लक्स केते आसीबो ना सर q बाय एप्सिलॉन 0 अच्छा फॉर एनी वन सरफेस फॉर एनी वन फेस फॉर एनी वन फेस ऑफ द क्यूब वन फेस ऑफ द क्यूब केते आसीबो i इक्वल्स टू q बाय तार 6 भाग रो भागे q बाय 6 एप्सिलॉन 0 ठीक अछि एटाला जेताले रखिले कोठी ना सेंटर रे कोठ रखिले चार्ज को सेंटर रे अच्छा द्वितीय कंडीशन आम चार्ज को रखिले कोठी चार्ज को रखिले वन ऑफ द फेस चार्ज को रखिले वन ऑफ द फेस वन ऑफ द फेस रे हम रखिले चार्ज को वन ऑफ द फेस रे हम चार्ज को रखिला माने चार्ज अधा पार्ट रहला बाहर को अधा पार्ट रहला भीतर अधा पार्ट जोटा भीतर को रहला सी ही कंट्रीब्यूट करिवो टोटल फ्लक्स रे तो टोटल फ्लक्स केते आसीबो ना q बाय 2 एप्सिलॉन 0 ये हला टोटल फ्लक्स ठीक अछि अच्छा अधा पार्ट छना भीतर को रहला किंतु से जो सरफेस रे सेटा अछि सेही सरफेस रे किछि भी फ्लक्स आसीबो ना बाकी सरफेस रे फ्लक्स आसीबो सेही सरफेस रे किछि फ्लक्स आसीबो नाही तो बाकी केतरा सरफेस पड़ला पांचटा सरफेस पड़ला तेनो वर्तमान एई सेकंड सिचुएशन पाई फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सरफेस एटाला नेट फ्लक्स वन ऑफ द फेस रे तुम चार्ज रखलो नेट फ्लक्स आसीगला एतिकी फ्लक्स linked with any one face सेटा केते आजो बाबा हमर बॉडी चे केतरा जो सरफेस रे रहिला चार्ज से सरफेस रे किछि भी फ्लक्स आसीबो नाही बाकी बळी गला केतना ना पांचटा फेस बळी गला तो 5 डिवाइड करली 5 डिवाइड कला माने फ्लक्स केते आसीगला ना q बाय 10 एप्सिलॉन 0 q बाय 10 एप्सिलॉन 0 ठीक अछि q बाय 10 एप्सिलॉन 0 आसीगला तुम कोन दबर फ्लक्स ठीक अछि अच्छा एबे जदि हम तो चार्ज को रखलु कॉर्नर रे कोट रखलु कॉर्नर रे एज रे भी रखि हबो एज भी तुम जानि परिबो कॉर्नर जदि रखलु कॉर्नर रखिला माने व्हेन द चार्ज इज एट द कॉर्नर एज तो भी गोटे पार्ट एज रे भी रखि दवा थाओ एज रखिया तापर कॉर्नर रखिया जदि चार्ज रहिला एट वन एज धाड़ रे जदि एज रहिला एज रे ताले चार्ज ता कोन हुए ना भितरे केते चार्ज हुए चारि भाग रु भागे केते चार्ज हुए भितरे चारि भाग रु भागे तो नेट फ्लक्स केते आसीबो नेट फ्लक्स केते पळे आसीबो नेट फ्लक्स पळे आसो तुमरो q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हला अच्छा चार्ज पुनी जो दिरा सरफेस को टच हे कि अछि से दिरा सरफेस रे किछि फ्लक्स आसीबो नाही दीटा सरफेस को टच कला दीटा सरफेस रे फ्लक्स आसीबोनी बाकी सरफेस बळी गला केतरा चारिटा बळी गला चारिटा सरफेस रे बर्तन फ्लक्स आसीबो अतः फ्लक्स फॉर एनी वन फेस केते आसीबोटा नाउ चारिटा बळी हिस तो गोटे रे केते आसीबो q बाय मल्टी 4 मल्टीप्लाई कले केते आसीबोटा 16 एप्सिलॉन 0 यदि एज रे रहउची तले फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी फेस इज q बाय 16 एप्सिलॉन 0 चारि भाग रु भागे पूरा चारिटा जको फेस रे असला एति की फ्लक्स गोटाए फेस रे केते आसीबो यार चारि भाग रु भागे माने q बाय 16 एप्सिलॉन 0 यदि कॉर्नर रे रहउची कॉर्नर रे केते आसीबो कॉर्नर रे एट वन कॉर्नर रे रहिला माने एठी नेट फ्लक्स केते पळे आसो देखो पहिले नेट फ्लक्स केते आसबो नेट फ्लक्स पळे आसबो यार 8 भाग रो भागे रहिला चार्ज भितरे तो q बाय 8 एप्सिलॉन 0 हबो फ्लक्स नेट फ्लक्स 8 भाग रो भागे अछि भितरे क्यूब भितरे अच्छा कॉर्नर रहिला माने तीनटा सरफेस तर टच हला बाकी तीनटा रहिला फ्री जो तीनटा फ्री रहिला सेही तीनटा भितरु फ्लक्स एट एनी वन फेस रे केते आसीबो तीनटा सरफेस फ्री अछि पूरा तीनटा सरफेस पहला q बाय 8 एप्सिलॉन 0 गोटे पय केते आसीबो 1/3 टी मल्टीप्लाई कले एटा आसेला q बाय 24 एप्सिलॉन
तो ये हला तमरो चारिटा सिचुएशन कहा पे ट्यूब पे हला सेंटर रहले एटा जदि वन फेस रहले एटा हला ये जदि एज रहला ताले एटा हला दिटा सिचुएशन जदि कॉर्नर रहला ताले एटा हला दिटा सिचुएशन ठीक अछि तो एक या पे फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब जदि पचर दिला q by 2 एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स पचर छी एठी टोटल फ्लक्स पचर छी फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब टोटल फ्लक्स जदि पचर न थांदा ताले अलग किछ आंसर ही थांदा हला जीवा एबे सहज जिंस गुडा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एतिक इज 50 वोल्ट देला चार्ज देला तो पोटेंशियल देला डिस्टेंस p फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस पचर छे रे एटा तो क्वेश्चन v इक्वल टू तुम एटा सिंपल फार्मूला पकाओ ए क्वेश्चन ता मु कोन करबी q डिवाइडेड बाय r v केते देछि 50 वोल्ट ये केते आसे गला 9 into 10 to the power 9 q केते देछि हां 5 into 10 to the power minus 9 divided by ये आसे गला r तो r टाइप पटाण हला 9 into 5 divided by टा केते आछो 50 ये हला 10 0.9 मीटर 0.9 मीटर और सेंटीमीटर 0.9 मीटर टा केते आछी 0.9 मीटर आछी 9 सेंटीमीटर सेंटीमीटर देछि आंसर 0.9 मीटर इज 90 सेंटीमीटर हो ना 9 0.9 मीटर इज 90 सेंटीमीटर हला कारण तमर सब तो घटी एसआई सिस्टम देछि आंसर वाला एसआई सिस्टम रे तो 0.9 मीटर इज 90 सेंटीमीटर कौन कहूचो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर एटा प्रॉपर्टी रे जीवो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स कौन हबो व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट द प्रॉपर्टी नुह कोटा को the rate of change of potential with distance on them is 0 the rate of change of potential distance on them is 0 for uniform electric field they are concentric spheres नहीं बाबा एटा हे गला तमर भूल एटा ठीक अछि एटा हे गला तमर भूल for a uniform electric field they are concentric spheres एटा हे गला तमर uniform electric field पाए they are parallel planes they are not concentric spheres they are parallel planes এটা কোন হবো they are parallel planes uniform electric field पाए जो equipotensial surface गुडा आसंती they are parallel planes they are not concentric spheres ठीक अछि the rate of change of potential with distance on them is 0 এটা ঠিক अछि they can be imaginary spheres हेई परिबो they can be imaginary sphere हेई परिबो सेमा जदि गोटे तुम पॉइंट चार्ज नो गोटे पॉइंट चार्ज पाई इक्विपोटेंशियल सरफेस केमि देसो दे आर इमेजिनरी स्फीयर्स तेनो हमर ऑप्शन सी टा हेगला आंसर ये हेगला तमर आंसर ठीक अछि नेक्स्ट एडा सहज क्वेश्चन गोटा सेकेंडर पार्ट ता तमर हेई जिवा पता तमे फर्स्ट ईयर पार्ट टा गोटे भलो से लक्ष्य कर पैरेलल प्लेट कैपेसिटी चार्ज्ड बाय ए बैटरी द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड जदि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हला ताले कोन हे जाय वंस बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हला माने यदि तमरो चार्ज चेंज होबो जति की चार्ज होछि सेति की चार्ज रे चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट चार्ज ता कोन हिजबो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट चार्ज आउ चेंज होबो नाही जदि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दलो अच्छा एंड द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर देन मूव्ड फर्दर अपार्ट हला दीटा प्लेट को हम कोन कर दलो ना सेपरेट अधिका कर दलो मूव्ड फर्दर अपार्ट इन दिस प्रोसेस कोन हो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस ना होबा चार्ज किछि चेंज होबो नाही चार्ज ता कांस्टेंट रहबो potential difference across the plate decreases जानि न में कोन हबो capacitance of the capacitor increases capacitance ता कोन हबो capacitance रो फार्मूला कोन आसे तमे कोनो एप्सिलॉन 0 a डिवाइडेड बाय d जब तमे d टा बढ़ो तले capacitance कोन हबो कमिबो तो capacitance यदि कमिबो एटले का जे capacitance increases तले एटा भूल अछि ऑप्शन a कटि गला c कटि गला b और d द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस कोन हबो ए केस अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन आसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ता डिपेंड करूनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स
independent of separation between the plates, between the plates. इलेक्ट्रिक फिल्ड डिपेंड करू ना, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। चल छाड़ दियो इलेक्ट्रिक फील्ड किछि नाही। बर्तन देखा पोटेंशियल डिफरेंस रो फार्मूला कोन आसे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। जदि इलेक्ट्रिक फील्ड ता कांस्टेंट रहूची ता माने हमें एइठु लिखि परिबा जे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करची सेपरेशन ऊपर। सेपरेशन अधिक हला माने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ी जिवो। पोटेंशियल डिफरेंस कोन हो बढ़ी जिवो। तो एठ कोन लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेस एरिया रे। ताले एटा ही भूली गेल। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िबा कथा कमिबा कथा लिखा है। ताले ऑप्शन डी टा तो हबो, किंतु ऑप्शन डी टा जस्टिफाइड आंसर टा कोन हबो। तीनटा कटिला बोली कोन हम ऑप्शन डी टा मारिबा। ऑप्शन डी कोन लिखि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कथाटा आसेला इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रो फार्मूला कोन आसे पिला माने E इक्वल हाफ Q इनटू V हाफ C इनटू V स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C। आमे बर्तमान गोटे काम करबा, आइदर तमे एई फार्मूला टाको देखो नचेत तमे एई फार्मूला टाको देखो। काहे कि एई दिटा फार्मूला रे Q अछि और Q टा कांस्टेंट रहउछि, Q चेंज हो नाही। तो तमे एई फार्मूला टाको देखिबो ताल देखो एटु कोन ना पड़छि Q तो कांस्टेंट, V कोन होछि V टा बढ़ुछि। जदि V बढ़िबो ताले एनर्जी बढ़िबो। E प्रोपोर्शनल टू V बढ़िला माने एनर्जी बढ़िला। तो एटु ना पड़छि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कोन हो इंक्रीज हो। एटा ठीक अछि। अदरस तमे एइटा को देखो एटु ना पड़छि कोन ना Q कांस्टेंट माने E प्रोपोर्शनल टू 1/C। C कोन होछि एटी C टा कमुछि, C टा कोन होछि कमुछि। C कमिला माने E टा कोन हो बढ़िबो। तो जस्टिफाइड आंसर तुम पाई गलो जे एटी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टा कोन हबो ना बढ़ुछि। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कोन होछि पले बढ़ुछि। गला एई तो ग्राफ तमरो करंट इलेक्ट्रिक ग्राफ धरा बंधा ग्राफ V वर्सेस I रो ग्राफ T1 T2 ला टेंपरेचर V वर्सेस I रो ग्राफ रे जो स्लोप टा आसे पिले से स्लोप टा मते कहा विषय आईडिया दिए करे। स्लोप टा कोन हला V बाय I एठी V एठी I स्लोप मानेला y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट V बाय I। तो V बाय I टा कहा को इंडिकेट करूछ V बाय I टा इंडिकेट करूछ रेजिस्टेंस। ठीक अछि। अब हम जानि चंती जे रेजिस्टेंस टा विथ टेंपरेचर कोन होय बढ़े। अच्छा स्लोप रो फार्मूला कोन आसे गेला ना tan थीटा। अनडाउटेडली एटला tan थीटा माने थीटा जहार अधिका हबो रेजिस्टेंस तार अधिका हबो। थीटा कार अधिका T1 ना T2 रो। तो T1 पई थीटा टा अधिका T1 पई जेतु थीटा अधिका T1 इज ग्रेटर देन T2। ये आला रिलेशन बिकॉज़ T1 पई थीटा टा अधिका तनो T1 पई R टा अधिका। हां तो T1 ग्रेटर देन T2। कोन बुझी परछ ना बुझी परनो। ए क्वेश्चन टा जाना पड़ले कि एटा तमरो क्लास 10 रो तुम पढ़ी के आस्तलो पिले। रेजिस्टेंस अधिका अछि जहार टेंपरेचर तार अधिका हो। आ रेजिस्टेंस डिपेंड करछि स्लोप जहार अधिका अछि स्लोप कार अधिका अछि T1 रो स्लोप अधिका अछि माने T1 रो रेजिस्टेंस अधिका अछि माने रेजिस्टेंस जहार अधिका तार टेंपरेचर अधिका अछि। ठीक अछि। V वर्सेस R एटा सिंपल ग्राफ टा एटा उल्टा हेतले तार जिनसडा किछ उल्टा स्थान देखो ए जे तुम क्वेश्चन टा देछि पिले तमे एई क्वेश्चन टा यूजिंग केवीएल तमे सॉल्व करि परिबो। यूजिंग केवीएल तमे सॉल्व करि परिबो किंबा तमे सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ पके के सॉल्व करि परिबो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ पके के तमे सॉल्व करि परिबो। एटा हबो इजी मेथड। केवीएल टा तमे करियो पैरेलल कॉम्बिनेशन म कहि दोछि सहज हबो केमिति। पैरेलल कॉम्बिनेशन टा केमिति कोन पकेबो देखो। एठी अछि केते 6 वोल्ट एठी केते अछि 6 वोल्ट अछि हां ना नहीं। ये केते अछि एठी 6 वोल्ट एठी केते अछि 6 वोल्ट एठी केते अछि 2 ओम एठी केते अछि 2 ओम। मु एई दीटा सेट को बैटरी नै गेली दे आर कंबाइंड पैरेलली। पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दीटा बैटरी मु नै गेली। अच्छा समान बैटरी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुए कोन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। जदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हेची दीटा समान बैटरी ताल तार इक्विवेलेंट ईएमएफ भी सेया रहिबो। ताले इक्विवेलेंट ईएमएफ भी सेया रहिबो। इक्विवेलेंट ईएमएफ ता केते हिजबो एठी ना सेई 6 वोल्ट रहिबो। अच्छा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस केते रहबो। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस केते हिजबो ना सर R बाय N एठी केतेरा अछि सेल दीटा सेल अछि दीटा सेल माने R बाय N करी माने 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो दीटा को पैरेलल कॉम्बिनेशन जदि मु सॉल्व कली
तो 2/2 केते आसी गला 1 r by n r ता गला 2 n ता भी गला केते केतरा सेल अछि दीटा सेल अछि तो r/2 कोला माने ये आसी गला तमरो 2/2 1 ओम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मते मिली गला इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलला 6 वोल्ट वर्तमान जो सर्किट ता से सर्किट ता तुमको एमिति देखा इक्विवेलेंट ईएमएफ ये रहला इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बाकी एक्सटर्नल सर्किट हला तमरो केते 10 ओम एक्सटर्नल सर्किट ता केते आछे तमरो एटा 10 ओम आछी एटा से क्वेश्चन ता पचारिछ एटा 10 ओम हबो हला एटा 10 ओम हबो 10 ओम रे केते से पचारिछ करंट केते जाउची 10 ओम रे अच्छा ठीक अछि एटा हेगला हमर 6 वोल्ट एटा हेगला 1 ओम एबे तू सॉल्व करूनु पोटेंशियल डिफरेंस केते 6 वोल्ट टोटल रेजिस्टेंस केते आसी गला टोटल रेजिस्टेंस केते आसी गला 11 ओम ता माने वर्तमान टोटल करंट केते पळे आसी बाबा टोटल करंट तारो हमें सिंपल फार्मूला टी पकेलु टोटल करंट I इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस सिंपल आंसर 6/11 एम्पियर तमे एटा को चाहिले केवीएल अप्लाई करके करिवो सेति के आसी दीटा सर्किट नबो सर्किट को सॉल्व करिवो तापर तुम I1 I2 बाहर कर तबे करिवो समान जस्ट केले टिके मुंडो खटे दलो इक्विवेलेंट ईएमएफ रिगार्डिंग कर दलो डास गेला 6/11 एम्पियर दैट्स इट सॉरी वाला शॉर्टकट ये वाला शॉर्टकट मेथड होला a positively charged particle moving due east entered a region of uniform magnetic field एटा तमरो magnetic effect of current रो क्वेश्चन magnetic effect of current रो क्वेश्चन a positively charged particle moving due east आड़ को जाउछ गोटे positively charged particle ता moving due east ये हे गला तमरो north south east west तारे positively charged particle ता किछि ए भलिया जाउछ moving towards east enters a region of uniform magnetic field directed vertically upward माने एमिति अछि this particle देखो बा ये हला चार्ज पार्टिकल लो मोशन वेलोसिटी एपटे चार्ज पार्टिकल लो ठीक अछि अच्छा ये हला तमरो मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन v और b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर जदि v और b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कंडीशन हमर अछि मने पकाओ केस 2 रे म तुमको करैथिली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट रो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स रो केस 2 रे हमें थीटा नेथिलु 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री हैला माने पाथ रहि जाउतला तमरो केमति पाथ रहि जाउतला सर्कुलर पाथ कोन होतला तमरो सर्कुलर आ स्पीड टा होतला कांस्टेंट स्पीड कोन होतला कांस्टेंट स्पीड चेंज होनतला स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट मने पडुची केस 2 जदि थीटा 0 डिग्री बा 180 डिग्री थीटा 0 बा 180 रे पाथ होतला स्ट्रेट लाइन स्पीड होतला कांस्टेंट माने स्पीड रे किछि जाय आसे नै हला स्पीड चेंज हलो हबो स्पीड चेंज न होले न हबो किंतु जदि तुमरो थीटा 90 डिग्री तले पाथ होतला सर्कुलर स्पीड टा कांस्टेंट होतला स्पीड चेंज होनतला स्पीड कांस्टेंट होतला पाथ होतला सर्कुलर जदि थीटा नॉट 0 डिग्री नॉट 180 डिग्री नॉट 90 डिग्री से केस रे पाथ होतला हेलिकल पाथ केमदी होतला हेलिकल पाथ टा होतला मने पडुची तो गेट डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन तो होबनी कारण वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अछि जो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थाए से डायरेक्शन रे डिफ्लेक्ट हुए नहीं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स रो फार्मूला कोन करे व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स q into v क्रॉस b वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अना नहीं अच्छा तर स्केलर फॉर्मेट रे फार्मूला कोन आसे पिला माने qvb sin थीटा qvb sin थीटा बाबा रे मने पडुची किछि एटा इंपोर्टेंट नो इंपोर्टेंट हला जे आकु नि के जो केसेस गुडा पढिथिले तीनटा पढिबा समय रु सेते बेले मु कहे जेटा इंपोर्टेंट पढ़ेबा टाइम रो सेते बेले मु कहे पिला मानको जे बाबा रे ए जो जिंसटा म तमन को पढौची यार तीनटा केस आसी सेई तीनटा केस तमरो इंपोर्टेंट हला ठीक अछि तो एठी कोन हो मूव इन अ सर्कुलर पाथ डिक्रीज स्पीड नो इंक्रीज स्पीड नो कोन बडा कांस्टेंट स्पीड बा यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड बा यूनिफॉर्म स्पीड a current carrying wire is kept along the axis of a circular loop रो एक्सिस रे गोटे करंट कैरिंग वायर टा रखा हिच the straight wire will exert an inward force on the circular loop एला तमरो सर्कुलर लूप आसी गला एमिति ठीक अछि ये गला तर एक्सिस ए एक्सिस रा में गोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर टा रखि चमति जाउछि तो क्वेश्चन से पचरछि कोन से क्वेश्चन पचरछि द स्ट्रेट वायर टा कोन करिवो ना या ऊपर इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करिवो आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट करिवो
will exact a force on the circular loop parallel to itself, will not exact any force on the circular loop. आंसर कौन हो पिला माने? आंसर हम will not exact any force. आंसर कौन हो? will not exact any force. काहे की बाबा? काहे ना यार जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर रो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आसीबो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटा भी पूरा एमती सर्कुलर आसीबो माने यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सर्कल रोचे कोटे ना कोटे सेही गोटे सर्कल ऊपर ही सर्कुलर लूप टा रही जिवो ता माने ए जो स्ट्रेट करिंग वायर रो मैग्नेटिक फील्ड आउ यार जो करंट एलिमेंट टा अछि दी जन को भीतर एंगल केते हिजो 0 डिग्री दी जन को भीतर एंगल केते हिजो 0 डिग्री तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर फॉर्मूला कोन आसे F इक्वल टू केते आसे ILB बा बिल साइन थीटा एटी थीटाटा केते आछी 0 डिग्री कारण तमरो करंट कैरिंग वायर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पळे आछी माने B आउ L भीतर एंगल किछ रहइबो ने दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर इधर एंगल किछ रहइबो ने तले थीटा टा जो 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री माने तमरो फोर्स केते आसीबो 0 नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑन द सर्कुलर लूप कोन बुझा पड़ुछ एटा बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एटा मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एटा ठीक है समस्त निहां देखि किछि तुमको किछि मो एडवाइस देबी टिप्स देबी किछि सॉरी जो जस्ट 10 15 टा क्वेश्चन अछि 10 टा क्वेश्चन अछि एसआई नो पोल स्ट्रेंथ जानि समस्त एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ रो कोन एम्पियर मीटर ला एसआई नो पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर अच्छा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट को लदि कोन मैग्नेटिक मोमेंट कोन हो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कोइ जो कोन हो आंसर एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट रो कोन हो एम्पियर मीटर स्क्वायर एसआई नो पोल स्ट्रेंथ कोन हो एम्पियर मीटर बोला वोल्ट पर मीटर ये कार एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर ये कार इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हला वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ the magnetic susceptibility of a material of a rod is 499 magnetic susceptibility of a material of a rod is permeability in vacuum is vacuum रे permeability देछि 4 pi into 10 to minus 7 Henry per meter अच्छा absolute permeability of the material absolute permeability तार फॉर्मूला कोन आसे absolute permeability equal to permeability in free space into 1 plus susceptibility तो absolute permeability is equals to तमे ए रिलेशन ता तमे तले मैग्नेटिज्म पढितला माने पका म तुमको डेरिवेशन करैथिले बोर्ड एग्जाम टाइम रे भी हम यार डेरिवेशन ता करैथिले मने पडुछे हला absolute permeability is equals sorry magnetic permeability is equal to absolute permeability जोटा देछि केते 4 pi into 10 to the power minus 7 into 1 plus एटा देछि केते बाबा 499 माने 500 तमे मल्टीप्लाई करो 500 मल्टीप्लाई कले एटा केते आसीला 2000 पाई into 10 to the power minus 7 ता माने एटा आसी पाखा पाखी 2 पाई into 10 to the power minus 4 2 pi into 10 to the minus 4 2 pi into 10 to the minus 4 समस्त का आंसर ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी ओके an ideal inductor is connected across an AC source of voltage the current in the circuit को गोटे प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे कोन होबो करंट इन द सर्किट इज ahead of voltage by pi by 2 lags behind voltage by pi ahead of voltage by phase of pi by 2 lags behind voltage by pi by 2 देखो जदि तुमको देछि प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओ लिखि दो जेटी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट आ गोटे हमर कोन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कोन हुए तीनटा रे मने अछि ना नहीं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट सब तो भूली गलोनी आ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे हुए कोन ना करंट आउ वोल्टेज दे आर इन फेज
आंको भितर फेज डिफरेंस केते आसे 0. V and I are in phase. Current and voltage and current are in phase. तांको भितर फेज डिफरेंस किछि भी न थाए. वोल्टेज जो हिसाब रे बढ़िबो करंट सेही हिसाब रे बढ़े. किंतु प्योरली इंडक्टिव सर्किट केस रे फेज डिफरेंस केते पळे आसे π/2. बट एटा π/2 जे π/2 टा कोन माने कहार फेज टा अधिक कहार फेज टा कम. एटी कहार फेज टा अधिक कहार फेज टा कम. एटी वोल्टेज रो फेज टा अधिक करंट रो फेज टा एटी कम. तो हम एटी कोन लिखु जनरली हम एटी लिखु जे करंट I lags behind EMF by voltage, lags behind EMF by a phase π/2, by a phase of केते होबा π/2. अला करंट टा वोल्टेज टू π/2 फेज कम हुए. अच्छा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रे कोन हुए. प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रे भी फेज डिफरेंस केते आसे सेही π/2. बट एटी उल्टा हुए. वोल्टेज रो फेज टा कम रुहे, करंट रो फेज टा कोन हुए अधिक रुहे. वोल्टेज रो फेज कम, करंट रो फेज टा कोन हुए एठी अधिक रुहे. तो हम एठी कोन लिखु हम एठी लिखु वोल्टेज लैग्स बिहाइंड उल्टा ही जाए लैग्स बिहाइंड करंट बाय ए फेज केते π/2 by a phase π/2. voltage lags behind current by a phase π/2 बा तुम एमती कह पारे current lags behind voltage by a phase π/2 तो कह पारे whatever. तो एठी कोन आसी गोटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट. the current lags behind voltage by a phase of π/2. current lags behind voltage by a phase of π/2. option D is the correct answer. होइला. next and a series LCR circuit the inductive reactance এটা তো क्वेश्चन টা পুরা দেইছি তোমাকে. and a series LCR circuit the inductive reactance এটা 102 ohm. 10 ohm মানে 10 ohm. XL টা দেইছি 10 ohm, XC টা দেইছি 40. the resistance in the circuit is 6 ohm. এটা 4 ohm তাহলে এটা 14 এটা 4 ohm ভুল হয়েছে টাইপ. এটা 4 ohm সেটা হলো 10 ohm. the resistance in the circuit is 6 ohm. power factor of the circuit is पहले मैंने power factor ର formula कोन आसे. what is the formula power factor? power factor ठाला तुमर cos phi. जदि तुम impedance triangle देखियो ना impedance triangle किछि बळे आसे impedance triangle एटा आसे गला तुमर r एटा आसे तुमर xl minus xc एटा आसे गला z हला. आ z और r भीतर जो एंगल था सेटा हम कहउछन phi. एटा ला impedance triangle. impedance triangle तुम सीधा कहि परिबो जे cos phi रो फार्मूला आसीबो r by z cos phi रो फार्मूला. अच्छा पुणी अगेन एटी z टा केते आगे बाहर कर दबा. इंपेडेंस z टा केते आसी इंपेडेंस z टा केते आसी एटी ना सर z टा आसी r² प्लस xl माइनस xc रो होल स्क्वायर और रूट ओवर. ताले एटी r टा केते देछि करे r टा देछि 6 रो स्क्वायर गला 36 प्लस xl माइनस xc 10 रु 4 गला 6 रो स्क्वायर अगेन 36 and it has to 6 root 2. এটা আসলে তোমার কেটে 6 root 2 ohm. z আসলে 6 root 2 ohm. ঠিক আছে z আসলে কেটে 6 root 2 ohm. তো আমি বর্তমান বাহার করদা cos phi কেটে আসে গেল না r by z r আসে গেল কেটে 6 r सॉरी r কেটে দিছি করে हां 6 r টা দিছি কেটে 6 তাহলে 6 by এটা আসে গেল কেটে 6 root 2. 6 by 6 root 2 is 1 by root 2. हमारा पावर फैक्टर केते आसी गला ना 1 by root 2 is our power factor. तबेलो पावर फैक्टर इज 1 by root 2 को बुझा पड़ला ना ना डिफिकल्ट लागुच बुझिउनी. पावर फैक्टर केते आसला होगा 1 by root 2 हला. अब यार तो यूनिट नहीं कि पावर फैक्टर इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस. 1 by root 2 is the answer. Next beam of light travels from air into a medium at speed and wavelength in the medium r. Speed देछि wavelength देछि पचारछि wavelength of light in air will be air रे wavelength पचारछि. हो जदि एया हला घटना पिला माने देखो एठी स्पीड ऑफ लाइट बस स्पीड ता हमें कहि परिबा जे स्पीड रो फार्मूला से फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी ता कोन होय ना ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज होय ना. ता माने लिख परिबे v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा.
v proportional to lambda ठीक अछि एई रिलेशन तो हम एठी यूज करबा एठी यूज करबा ठीक अछि ताले मु लिखि परिबी कोन लिखि परिबी lambda in air by lambda in the medium is equal to speed of light in air by speed of light in the medium lambda in air टा मते पचारछि lambda in medium टा मते दिया है केते 230 नानोमीटर 230 नानोमीटर nm लिखि देली मु एठी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मते सेटा जणा अछि 3 into 10 to the power 8 मीटर प्रति सेकंड अच्छा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम कितना ना 1.5 into 10 to the power 8 मीटर प्रति देखिलो बाबा एटी कटा छटा करले कोन होछि मीटर प्रति सेकंड ये सब कटि गला 10 to the 8 10 to the 8 कटि गला 3 को 1/5 रे कटला 1.5 रे कटला एटा असला 2 तो लैम्बडा ए डिवाइडेड बाय 230 नानोमीटर ये आछि केते तमरो 2 ताले लैम्बडा एटा केते पळे आसीबो बाबा रे लैम्बडा एटा केते पळे आसीबो 2 into एति की 2 into एति कला माने एटा हला 460 नानो एटा से लगते 460 आंसर लगते 460 नानोमीटर कौन बुझा पड़ला कि सरनु को 460 नानोमीटर आ तमे नले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करी गुडा यात्रा करी बाहर करथा हला हां और भी तो जानि परुचो 460 नानोमीटर वेरी गुड ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब आसी गला हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप पिले कहले देखि सिंपल माइक्रोस्कोप रो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन रहउची बा मैग्नीफाइंग पावर रहउची तार फार्मूला कोन आसी कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ a simple microscope कौन आसे फार्मूला कौन आसे m equals to 1 plus कह जाओ least distance of distinct vision by focal length तो मैग्निफिकेशन केते आसीबो ना 1 plus d केते आछ 25 by फोकल लेंथ केते आसे यार 5 सेंटीमीटर देइछि पा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ता माने सीधा आसे गलाटा 1 plus 6 equals 1 plus 5 is equals to केते आछ 6 आंसर से लगते 6 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप केते आछी 6 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप केते आसे किए मन रखछो कहलो देखि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप केते आसे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप केते आसे image distance for the objective lens by object distance for the objective lens into 1 plus d by f हला आईपीस एटा आईपीस एफ माने फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस येला मैग्नीफाइंग पावर का पई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एटा मन रखियो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेमति अछि फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रे भी क्वेश्चन तुमको पचारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुमको पचार हुए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रो दीटा सिचुएशन अछि सिचुएशन 1 कोन व्हेन द फाइनल नॉर्मल एडजस्टमेंट तक जाए नॉर्मल एडजस्टमेंट माने कोन नॉर्मल एडजस्टमेंट माने हला हमको फाइनल इमेज ता इन्फिनिटी रे देखा जाय ता कहै नॉर्मल एडजस्टमेंट यार अर्थ कोन ना फाइनल इमेज विल बी सीन एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट रे मैग्निफिकेशन फार्मूला से FO by F फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस ठीक अछि अच्छा सेकंड आ गुड प्रकार एडजस्टमेंट कोन आसे ना फाइनल इमेज एट D फाइनल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फाइनल इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फाइनल इमेज एट D आ पे मैग्निफिकेशन फार्मूला कोन आसे 1 plus FE by D एटी उल्टा आसे FO by FE into 1 plus FE by D ठीक अछि FO by FE into 1 plus FE by D ये हला तीनटा तमरो फार्मूला एटा तमरो कोन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल डिवाइसेस बा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को नेकी फार्मूला तमे एई जो फार्मूलाटा लिखुचो एटी V0 जगह रे तमे L को रिप्लेस करि पारिबो L by at FO okay or M is nearly equals to as जो केते L by F into 1 plus D by FE in term of जो तुमको ट्यूब लेंथ दिया है and focal length of objective दिया है focal length of eyepiece दिया है then also you can find the magnification for compound microscope आउ compound microscope पई जो ट्यूब लेंथ रो फार्मूलाटा आसे से ट्यूब लेंथ रो फार्मूलाटा कोन जानि छ ट्यूब लेंथ
ट्यूब लेंथ रो जो फॉर्मूलाटा आसे दैट इज L equals to FO plus FE for normal adjustment. For normal adjustment. कौन जना पड़ला L by F नुह L by FO into 1 plus D by FE. हाँ तुम से कमेंट रे लिखि पर नथबो अवश्य. एनीवे मु जहा लिखुची ताकू टिके हाथ लगे नियो. एग्जाम तो बहुत कम दिन रहिला. मोस्ट प्रोबेबली भाबुची तुम मानकर एग्जाम बहुत भलो हबो. कारण तुमको समय भी मिलला निज सहित टाइम स्पेंड कल बही बही पढ़ी डेफिनेटली आ कौन खाली खाली घरे बसथिबो कि किछि ना किछि तो तुम हाथ लगेइथिबो. अरे किछि ना किछि तो तुम हाथ लगेइथिबो ना. सेमिति तो हबनी खाली खाली तुम पूरा आइडियली घरे बसछ. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDS रु पचारला क्वेश्चन. टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर. तामने मते देला कोन स्लिट सेपरेशन. कोन देला मते स्लिट सेपरेशन. स्लिट सेपरेशन में कौन नो पिला माने कैपिटल डी ना स्मॉल डी. स्लिट सेपरेशन में कौन नो स्मॉल डी. स्लिट सेपरेशन देछि केते 2 मिलीमीटर. ठीक अछि. तापर कोन पचारछि एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे. स्क्रीन और स्लिट एंड स्क्रीन डिस्टेंस. स्लिट एंड स्क्रीन डिस्टेंस ताको हमें कौन कहउतो ना कैपिटल डी. ताको हमें कौन कहउतो कैपिटल डी जोटा मन देछि केते 1 मीटर. अच्छा वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा तुमको दे देला केते ना 500 नैनोमीटर. 500 नैनोमीटर माने 500 गुणन नानो केते 10 टू द पावर -9 मीटर. द फ्रिंज सेपरेशन लियो ना फ्रिंज विड्थ तुमको पछरछि. फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला कोन आसे पिले. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ रो फार्मूला कोन आसे के बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. तो लैम्बडा केते आसिला तमरे एठी 500 into 10 to the power -9 divided by d टा आसिला तमरो 1. स्मॉल डी केते देछि 2 मिलीमीटर. ता माने 2 into 10 to the power -3 मीटर. ये आसिला को तुम सॉल्व करो 10 to -3 10 to -9 ताले एटा 500 by 2 कहले 250 गुणन 10 to the power -6 हला एत्ति के आछ तमरो आंसर 215 into 10 to -6 मीटर. तो ताको जब तुम मिलीमीटर कन्वर्ट करिवो ताले एटा आछो 0.25 मिलीमीटर. 0.25 millimeter. This is the answer. This is the none. This is the answer. This is the answer. 2.5 millimeter. So, the threshold frequency of a metal with work function 6.63 electron volt. Threshold frequency. पचार तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केते होबो पिला माने कहले देखि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन फार्मूला रे कोन h into nu 0 कमे कोन कहलु nu 0 कहलु थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वर्क फंक्शन देछि केते 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू h into nu 0. किंतु h रो जो वैल्यूटा आसे सेटा आसे जूल पर सेकंड रे बा जूल इनटू सेकंड इनवर्स. तो जो जूल इनटू सेकंड इनवर्स आसी तो आकु भी हमको लिखिया पे पड़िबो जूल रे. आकु हम जूल ले कन्वर्ट केमिति करबा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल ले कन्वर्ट करिया पे हेले हम मल्टीप्लाई करंती 1.6 into 10 to the power -19. ये कन्वर्ट हेगला जूल ले. h रो वैल्यू केते आसे ना सही 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकंड इनवर्स इनटू एटा केते आसेगला तमरो फ्रीक्वेंसी हला 6.63 कटि गला. तो वर्तमान फ्रीक्वेंसी टा आसेगला केते तमरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अच्छा ये रहला 1.6 into 10 to the power -19 into 10 to the power -34 एपटे पळे आसला हेगला 10 to the power +30. सॉल्व कला माने तमे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी केते पाउछो 1.6 into 10 to the power 15 हर्ट्ज. आंसर 1.6 into 10 to the power 15 हर्ट्ज हेगला हमरो आंसर. ऑप्शन डी इज द आंसर. को होउछ ना होन जो पिला माने एबे आसिलो फर्स्ट ईयर पार्ट जोटा म ऑलरेडी कवर करि सारिलेनी जदि देखिन ताले देखिन बजाय कि फर्स्ट ईयर पार्ट जोटा कवर हे गलानी जो पिला माने देखिन एबे क्लास सरीबो. क्लास सरला परे पुनी फर्स्ट ईयर पार्ट जे कि देखिन अब समस्त मन करी कि देखिन भला. फर्स्ट ईयर पार्ट तो सबुडा चैप्टर टच कराइछ स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन ग्रेविटेशन elasticity fluid heat thermodynamics SHM waves
सबुतक चैप्टर टच कराई क्वेश्चन अच्छे सेठी समस्त मन करके देखियो मिस करबनी हला किए जानि हुए तो से कांसेप्ट क्वेश्चन तुमर पड़ जाई पारे। Next, the de Broglie wavelength of a proton and an alpha particle are lambda and 2 lambda respectively. Question पढ़ी पारुछ? The ratio of the velocities of proton and alpha particle will be the ratio of the velocities of proton and alpha particle. Proton और alpha particle ratio of the velocities. अच्छा, velocity ratio बाहर करबा जे से कोन होची de Broglie wavelength of a proton and an alpha particle. De Broglie wavelength रो फार्मूला कोन आसे? h by p, p डाला कोन mass into velocity mv. तो ये हमारा घटना सी कहूँ कौन ना रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो वेलोसिटी फॉर्मूला लिखिदबा v इक्वल्स टू केते आसीगला ना h बाय m लैम्बडा। ठीक अछि h तो कांस्टेंट यदि h कांस्टेंट ताले मु लिखि परिबी कोन ना v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m लैम्बडा 1 बाय m लैम्बडा। ठीक अछि रेशियो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चलो वर्तमान ए रिलेशन टाको नै के हमें रेशियो वेलोसिटी काढिबा देखो वेलोसिटी ऑफ कार प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ कार अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू m आउ लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आसीगला इथु रिलेशन आसीगला ताले जदी ऊपर अछि वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ता तळे रहबो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन जदी एठ रहला अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी तळे ताले एठ रहबो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एठ रहला लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक अछि दिया हेछि कि देखो एठ लैम्बडा एंड 2 लैम्बडा हां दिया हेछि ताले एठी हला वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल is equals to mass of alpha particle is 4 times the mass of proton एटा तुमको जाना थिबा दरकार। अच्छा लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल केते देछि लैम्बडा ऑफ अल्फा पार्टिकल देछि तमरो 2 लैम्बडा where h ये रहला तो मास ऑफ प्रोटॉन where h तमरो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन रो जो वेवलेंथ ता देछि सेटा केते देछि सॉरी the de Broglie of proton and alpha particle are lambda and 2 lambda তাহলে प्रोटॉन रो देछि लैम्बडा अल्फा पार्टिकल देछि 2 लैम्बडा हां अल्फा पार्टिकल 2 लैम्बडा प्रोटॉन नाम लिखली लैम्बडा। अच्छा अल्फा पार्टिकल एक्चुअली कौन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल एटा डबल पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस He2+ आयन तक हम कहउछंदी अल्फा पार्टिकल He2+ हीलियम रो तमे कोन मास नंबर केते आसे 4 हीलियम रो मास नंबर केते आसे 4 तार सेठी दीटा प्रोटॉन दीटा न्यूट्रॉन अछंती ता माने तार जो मास टा आसे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द मास ऑफ ए प्रोटॉन तो m अल्फा टा लिखाला 4 into mp बाकी सब डाटा लिख देली mp mp कैंसिल लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल आसीगला रेशियो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल केते आसीगला हमर एटा 8:1 8:, आसीगला आंसर केते 8:1 होइला कोन हैला ना हैलानी को 8:1 इज इट क्लियर। नेक्स्ट contains the same number of देखो बाबा एठी कोन समान अछि एटला आयोडीन रो कहउछि आयोडीन एठी होछि 53 एठी 53 आमे जे कोन से गुटे एलिमेंट लेखु तळे लेखु तोर एटॉमिक नंबर आ ऊपर लेखु तोर मास नंबर एटॉमिक नंबर ता रिप्रेजेंट करछि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस जनरली एटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को बुझाय एटाला नंबर ऑफ न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस भितरे जेतको पार्टिकल्स अछंती माने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तले मास नंबर तमर जेड कांस्टेंट रहउछि जेड कांस्टेंट माने कोटा कांस्टेंट प्रोटॉन्स कांस्टेंट यदि ऊपर 131 127 अछि यदि ऊपर कांस्टेंट था ताले हम सेठी कहथां जेड कांस्टेंट और मास नंबर कांस्टेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट तो याको हमें कोन कहउछंती याको हमें कहउछंती जदि जेड कांस्टेंट थाय तले तो कोन कहै आइसोटोप्स तले तो कोन कहै आइसोटोप्स if z remains constant then this type of elements are known as isotopes इनको कोन कहै जाय isotopes the when two nuclei join to form a heavier nucleus the binding energy for a nucleon of the heavier nuclei अच्छा प्रोसेस को कोन कहै जाय आज रटा हला हमरो ना ना आ गुटे क्वेश्चन अछि देखो जदि दीटा न्यूक्लियाई को हमें जॉइन कले गोटे हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म करिया पय तले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा कोन एटी केते गुडा कथा अछि तुम देखो केते गुडा कथाटी अछि देखो जदि हमें दीटा न्यूक्लियन को जॉइन करूचंती दीटा न्यूक्लियन को तले जॉइन करियर प्रोसेस को हमें कहउचंती कोन ना फ्यूजन कोन कहउचंती न्यूक्लियर फ्यूजन को माने करंती न्यूक्लियर फ्यूजन करंती लाइटर न्यूक्लियर करंती लाइटर न्यूक्लियर फ्यूजन काहे की करंती टू अटेन स्टेबिलिटी
लाइटर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी केमिति अटेन करिवे देखो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर कोटा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कोटा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हला तमरो आयरन सबुटु स्टेबल न्यूक्लियस कोटा हला आयरन मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कोटा हला सेटा हला आयरन आयरन रु जो मनकर मास नंबर कम से मनकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थाए ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମର ବାଇंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ବଢିଯିବ କଣ ହବ ବାଇंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ବଢିଯିବ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिते बढ़िबो आमे सेते आयरन रो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आड़ को जिबा और आमे सेते अधिक स्टेबल ही जिबा आयरन कंपैरिजन रे जो मनकर मास नंबर अधिका अछि से माने भी अनस्टेबल कारण तांकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत अधिका थाए से माने चाहते केମିତି बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कमी तो जहार मास नंबर आयरन मास नंबर तो अधिका से माने चाहे हमर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन केମିତି कमी जाऊ आमे स्टेबिलिटी अटेंड करू आमे कोन अटेंड करू स्टेबिलिटी अटेंड करू जो मानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा आयरन टू कम से माने चाहती केमिति मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा बढ़ी जाऊ केमिति मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टा बढ़ी जाऊ तो एठी कोन अछि मास नंबर टा तमर 8 दिया अछि फ्यूजन प्रोसेस होछि फ्यूजन प्रोसेस रे कोन हो दरकार ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मस्ट इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड डिक्रीज मस्ट इंक्रीज कोथि पई फ्यूजन प्रोसेस पई बढ़िया दरकार कोथि पई फ्यूजन पई आ कमीवा दरकार कोथि पई फिशन प्रोसेस पई फिशन प्रोसेस पई कमीवा दरकार फ्यूजन प्रोसेस पई बढ़िया दरकार फ्यूज होछि जोड़ी की गोटे न्यूक्लियस कन्वर्ट होचन ता कहा जे फ्यूज ता कोन कहा जे फ्यूज होबा तो एटी कोन होबा मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइटर न्यूक्लियस आंसर होबा ऑप्शन ए आंसर कोन होबा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जर्मानियम इज डॉप्ड विथ आर्सेनिक हला पेंटावैलेंट जर्मानियम को जदि आर्सेनिक से डॉपिंग करिया ताले सेटा आज जो गोटे एन टाइप सेमीकंडक्टर कोन जोटा गोटे एन टाइप रो सेमीकंडक्टर आसबो जदि ट्राइवैलेंट से डॉपिंग करथांते ताले तमरो पी टाइप जदि आमे पेंटावैलेंट से डॉपिंग करूछु ताले सेटा कोन हेजिबो एन टाइप सेमीकंडक्टर हेजिबो आ एन टाइप सेमीकंडक्टर रे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टा अधिक थाए द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल इंक्रीज ही थांदा जदि हमें पी टाइप से तो जदि हमें ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से तो डोपिंग टा करि थांत किंतु एटी कोन कराय छि पेंटावैलेंट से डोपिंग कराय छि तो एन टाइप हला एन टाइप रे कोन हो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स increases the saints are today's practice all the very best for your upcoming OUAT exam समस्ते पूरा धमाल करके आसीबो ठीक अछि समस्ते पूरा धमाल करके आसीबो पूरा यू नो चकदे फट्टे रख द एग्जाम पूरा एग्जाम रॉक करके आसीबो होपफुली आशा करूची हमर एतिकी जतिको पिला हमर आज क्लास करिचो अटेंड करिचो तमे देखो जोटु परचो यूट्यूब रो क्लास भी करो हला भलो से पूरा तगड़ा प्रिपरेशन करके जाओ कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल को पसो आउ भलो कूल माइंड रे एग्जाम टा देकी गोटे रैंक होल्ड करके आसो एतिकी हला भगवान को पाखरे ईश्वर को मोर कामना विशेष गुड विशेष बेस्ट विशेष सब तुम पाखरे अछि तो पिला माने ये थिला तमरो वीटर लास्ट क्लास आज थैंक यू सो मच कैरियर को जाओ देखा अपन के फ्यूचर रहिले आज मैं एतिकी पिला माने जय जगन्नाथ विश ऑल द बेस्ट